हेलो हेलो। हेलो हेलो। आ गए, लाइव आ गए हम लोग। अच्छा अच्छा। ग्रेट्स यार, ग्रेट्स। आज यार गाइस थोड़ा सा टाइम फास्ट करेंगे, टाइम फास्ट। लेट्स डू सम टाइम फास्ट। चलो भाई, लेट्स गो। लेट अस स्टार्ट। आ गया लेट पबजी। इट स्टार्ट, लेट्स गो। चलो प्ले बटन दबाना है, हाँ। दबा दिया। ओ भाई, इनका 16 सीजन चालू है। व्हाट द हेल हाँ, 16वां सीजन है ना पबजी। भाई। कितना टाइम हो गया अपने को खेले हुए। मैंने लास्ट चौथे सीजन में खेला था। हाँ क्या? हाँ। आपने भी, आपने उससे पहले ही छोड़ दिया रहेगा ना? नहीं, उसके बाद तक खेला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आपने तो लाइक मतलब अपडेट होते हुए देखा है गेम को पूरा। भाई भाई सब अटक गया। हाँ। हम लोगों ने सीजन हम्म, 10 तक खेला है ऑलमोस्ट। या फिर जब एक बार वो देखिए। बुलेट मैकेनिक्स पूरे हक दिए थे ना इन्होंने, तब जाके छोड़ा था हमने। पबजी में स्पाइडरमैन कैसे? बैड क्वेश्चन हो सकता है भाई, स्पाइडरमैन। अबे बैड गेम। तो मुझे बहुत जोर से बिरयानी खाने का। ये मैं ये एआई ट्रेनिंग में जाकर आता हूँ, मेरे को इसका टास्क कंप्लीट करना है। कौन सा? वो इसमें नहीं है, वो जो बॉक्स नहीं अरे वो आता वहां मैंने पर भी नहीं राइट किया आज साइड तक, में। छोड़ ना उसको। अरे करते हैं ना कुछ तो रिवॉर्ड्स वगैरह, उसको भेज देंगे और क्या। कर लेंगे पे बाद में आराम। ठीक है मतलब, आ जाओ, इनवाइट कर दो मुझे। कर दो। या चालू हो जाए मेरा पबजी बस। अरे डॉल्बी एटमॉस चल रहा है कि नहीं? चला। बार बार हट जाता है वो एफडी टिक। हेलो एफडी। अरे कहाँ गए इसको? हेलो हेलो। आप क्या बता रही थी पहले सारी? एफडी की नहीं आ रही ना? आ रही है ओ, बोल। हाँ अच्छा वो। कुछ बोल बट रही वो थी। नहीं आ रही है। आपको इनवाइट, अच्छा आप अंदर नहीं हो गेम के। अभी आया जस्ट। ओके ओके ओके। अरे ओके। ये इसमें ये क्या है? व्हाट द हेल? अब मजा आएगा, बहुत फनी बन के आया हूं अंदर। ये रैंक मैचेस क्या होता है ग्रीव भाई? ब्रो उसके लिए लेवल, रैंक होता है कुछ लेवल पहुंचना पड़ता है 90 20। 90 80 20 भाई। 80 पहुंचना पड़ता नहीं, है। कुछ में उतना है क्या? अबे हो जाएगा जल्दी, मेरा हाँ लेवल 60 हो गया ऑलरेडी। हाँ, वो तो हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत कोई ये जल्दी हो नहीं है। जाता है। बट हाँ, ये वाला खेलेंगे ना, मजा आएगा। अनरैंक्ड है अपन अब हाँ, तक। जब मैंने खेलना शुरू किया था पबजी अभी इस बार इस सीजन में, हम्म, तो मेरा वो था 21 था लेवल, अभी 60 हो गया मेरा। समझ ला। तुम लोग अभी तो 30 40 हो गया होगा इजी। मेरा अभी 105 चल रहा है। हाँ सच में। करो। कैसे पता कैसे चलता है वैसे अपने को? रैंक्ड पे क्लिक करो, दिखा देगा कितना लेवल है तुम्हारा। देखो लेकिन मैं अरे रैंक में तो कैरियर में देख सकते हो, कैरियर में देख सकते हो। भाई लेवल 80 पहुंचना है।
और मेरा जो कैरियर में है जाओ सर, उसमें हाँ, स्टैट्स नहीं, हाँ सर्वाइवल में नीचे मेरा लेवल 100 चल रहा है। लेवल 6। 42। चलो आ जाओ, इनवाइट कर दो, खेलना स्टार्ट आ करेंगे। गया 1 सेकंड दे दो मुझे, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा। हो गया 1 सेकंड। खाण वाला चलो। सॉरी सॉरी। करंट भी चला जाएगा मेरे यहाँ, तो फिर बैठ के हिलाना। मैं क्या ये अपना अपना। अरे अरे यार, ऑफ कोर्स एफडी। कल रात को ना मैंने उसमें डॉल्बी विजन में वो देखी मैंने, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर नई वाली। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा लगा? ठीक लगी यार, कल फ्रेंड्स आए थे ना बहुत सारे, रवि और नाना आए हुए थे कल। ओके ओके। हाँ तो लाइक उसने, रवि ने कहा लगाओ। जो आपको लिंक में, जब वो ठीक है ना जो लिया है? हाँ हाँ बहुत सही है भाई, 100% ओपी। चलो काम हो जाएगा नहीं 3-4 साल तक का नेक्स्ट। यप यप यप। चलो मैं इनवाइट दे रहा हूँ तुम लोग को। क्या रैंक खेल रहे हैं हम लोग? लेट्स प्ले, लेट्स गो खिलेंद्र भाई। Normal are not qualified। रैंक्ड हम लोग खेल नहीं सकते, लेवल वही 80 अच्छा, हाँ उधर लिखा है ना 80। हाँ राइट। उड़ान खेल सकते करा हैं कि नहीं? जाए खेले अकेले फिर। हाँ वही ना, मतलब पॉइंट क्या है फिर तो। जाके मर जाऊंगा, गांड मार लेंगे लोग। रेडी कर दो गाइस, रेडी, लेट्स गो। रेडी टू यू। लाइक कर देना बॉयज सब लोग। वेलकम टू द स्ट्रीम। आज संडे मॉर्निंग चिल स्ट्रीम। जी रेडी जी। देखा मेरे को, देखा तो मेरे को भी दिखा था वो Character। क्रीपी भाई। हाँ सही तो है, मेरे वाले जैसे बाल कर लिए तुमने। व्हाट द हेल। अरे लौंडा है ये। लौंडा है आगे अब जाके ये हो गया। ओ भाई क्या हो गया, सारे पबजी वाले लॉस्ट आर्क खेलने चले गए क्या? लग तो रहे सब लास्ट स्टार्ट खेल रहे हैं। भाई मुझे अपने चिंकी भाई पे भरोसा है यार। कुल नहीं। हाँ मैं वन वॉचिंग। अरे आ जाएगा अभी आ जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं है भाई साहब मेरे को, क्यों? पता नहीं, वो तो यूट्यूब वालों को। काफी देर हो गई, नहीं 8 मिनट हो गए। हाँ नहीं है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली स्ट्रीम शेड्यूल्ड 1:15 की है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी जाएगा लगा। हाँ तभी जाएगा notification। समय से पहले स्टार्ट कर देना मैंने। तो अपना पूरा मैक का पूरा डेव एनवायरनमेंट सबका बैकअप ले लिया, चल जाएगा ना उसमें भी, चली जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं चलेगा। मूव हो जाता हूँ उस तरह में। ये क्या कौन डायलॉग बोल रहा है? वो अरे 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 भाई छोड़ गया हेलो भाई अच्छा ये अपना लोंडा ही चिल्ला रहा है तो। हाँ भाई उसको म्यूट करना पड़ेगा। इसको ट्रोल करो भाई अपने स्टाइल में। अरे बहुत लोग हैं भाई। अरे नमक का क्या पुश डॉग बटन क्या होता है? माउस
माउस अरे मेरा वो डिसेबल्ड है साला वो एन होगा फिर, creepy एन आवाज मेरा दिखाता है। डिसेबल्ड है, क्रीपी भाई ही कर सकते हैं उसका। ऐसे बोल लड़के मैं अबे मैं पानी में नहीं। अरे अरे भोसड़ी अरे वाले तेरा मुंह कर भाई माँ कसम मरा मैं भी बड़ा कुत्ते की बात बच गया शायद, आई डोंट नो। एक दिन मर जाएगा। पर भाग जाऊंगा तो मैं। अब क्या अरे अरे đậu mẹ ê nó đang cứu này alo हेलो बे अरे 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 ओ भाई एमडी बचाओ। इधर ही कहीं है वो क्या कर रहा है कौन किधर है? भाई वो छोड़ बंदा। गाली देगा माँ बहन का गाली दिया चाइनीज में चला गया वो वही ना। चाइनीज में माँ बनने का। भाई पर? बड़ा तगड़ा गन है ये क्या गन है अच्छा अरे मार रोडान लॉर्ड फेल भाई दिस। माँ कसम चूदू दो लोग। भाई मैं मर गया। अच्छा हुआ मरो साला अनइंस्टॉल कर गेमर हो ही नहीं मैं एंड मेरा गोली खत्म हो गया था दूसरे को ही पेल देता हूँ ओए ऐड फ्रेंड कर रहा हूँ इसको, वो ये बंदा- आपका बेस्ट फ्रेंड था अरे 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 वो रेडी करो ताना नाना तुमको ताना तो तो 2 मिनट और वेट करते नहीं है तो फिर स्ट्रीम फिर से चालू करना नोटिफिकेशन के लिए क्या? हाँ हाँ ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं गेम और। हाँ एक गेम के बाद चालू करना तो मैं बता रहा हूँ टाइटल में लिख दो ना बेटर कमेडी इन तन्मय बट उसके बाद देखना रिकमेंडेशन क्या होता है बाद में दे दे आ जाएगा गाली देगा दो और क्या करेगा वो मैच में देगा भाई फकॉल थिक स्किन एकदम लाइक हाँ कि वे लौड़ा है मैच। लिख दो अब दूसरी स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे तब उसमें करेंगे। ठीक है डन देखिए तो हाँ नहीं आया नहीं ये मैच खत्म होने तो रीस्टार्ट कर दूंगा स्ट्रीम, एंड स्ट्रीम कर दूंगा इस वाली को, ठीक है ना? पूरी स्ट्रीम रीस्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही आप एंड स्ट्रीम दोगे तब नोटिफिकेशन जाएगा सबको हाँ स्ट्रीम आ गई। यूट्यूब आ रहा आपको भाई नोटिफिकेशन ही नहीं आता यार, क्या हाँ व्हाट द हेल। चेक करता हूँ मुझे आया है। नहीं आया होगा तभी तो मतलब मुझे आया है। आया है तेरे को हाँ मुझे आया। हाँ, तो 13 मिनट पहले आ गया। हाँ, मेरे को नहीं मतलब लोग आ नहीं सब रहे। रोडान की गलती है अरे ठीक है फिर नहीं रीस्टार्ट करने की जरूरत है। हाँ तब जरूरत नहीं है ऐसे ही लोगों को प्यार ही नहीं करता फिर भाड़ में जाए यार। हाँ, गोबर का गोला फेंक के मारूंगा इधर और उड़ान। हाँ अरे प्लेन में फेंक दिया ये लो इसको भी बोलो ऐ करके 14 नंबर वाले को। अरे रुको पहले मैं अपना वो ये सब तो मेरे को करना है उनको थोड़ी करना हाँ ऑन हाँ, करो। हाँ। कहाँ है वो गेम प्ले में ऑडियो में कहीं तो होता है। पुश टू टॉक अभी इसके की बाद में only। चेक करो। पुश टू टॉक की क्या है मेरा अरे यार पुशडा की मैंने वो रखा माउस, मैंने कुछ किया नहीं, मेरा सेव्ड था ऑलरेडी माउस 4 पे। हाँ अप्लाई रुको कंट्रोल्स आपको फॉलो करो उतार देखा मेरे को हाय निनाद की बाइंडिंग पीडीएस पुश टू टॉक की कहाँ है
We loot and we fuck mother of enemy. अरे उसको बोलो उसका हाँ पुश डॉट टी है मेरा हाँ ठीक है कंट्रोल एम म्यूट मास्टर वॉल्यूम टी दबा के तो कंट्रोल टी टी है ओके हेलो हेलो मादर मादर आ गए भाई बड़ा अच्छा गन था वो जो भी था मतलब लाइक ऐसे 4-5 गोली में मर गया G6 से ये जो भी है ये पता नहीं क्या ये ले लो गाली देने वाला था फिर देखा तो क्रियल के रूप में चुप हो गया ले जाना पता ठीक है तेरे का फर्स्ट एड अरे ऑब्वियसली कुछ नहीं ये ले ले रख रहा मेरे पास बैंडेज है 5 बैंडेज है मेरे पास ले ले अरे मिल जाएगा बहुत लूट है चलो मैं जाके लूट रहा हूँ तेरी चूत सुल्तान बॉय क्या हाल है वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो अबे नाइट वो भी डर गया भाई what the hell man ये क्या था Disable cast. yeah you're right ये बढ़िया ये ट्रिलिंग में मिस कर रहा था ये बढ़िया गुरु ये बढ़िया था अरे वाह उसी गांड पड़ के बोलती यार यार क्या होता है अरे क्या हो गया भाई अरे ओके डाइस बात कर रहा कृपया वर्टिकल ग्रिप है मेरे पास ले लेना हाँ यार दे दे मुझे दे यहाँ पे वो पड़ा है किसी को चाहिए था टैक्टिकल स्टॉक और स्कार Is there enemy in here? क्या कह रहे हैं फॉलो मी बोल रहा है लेवल 2 अरे मार दिया भाई। कहाँ से अरे भाई मैं भी डाउन हो गया कहाँ है ये अंदर अंदर अरे पीछे है यार। मार दिया भाई मेरे को मैं बचा हुआ रोडन मुझे जिंदा कर सकता है तो आ को जाए नॉक कर दिया रुक जाओ जल्दी आना पड़ेगा मैं मर जाऊंगा नहीं तो हाँ भाई मैं भी गया नाइस इसको ये अपना एक बंदा जिंदा है अच्छा इसको स्पेक्टेट करते क्रीपी नहीं बसने चाहिए मैं कहाँ बचा यस यू आर डेड निकल जाओ लीव गेम ठीक है अरे इसको जरा ये करो ना मैंने कर दिया मैंने बहुत उसको जरा पर डर गया वो गिविंग करना छोड़ देगा दिखा ही नहीं मेरे को बंदा यार अरे मेरे को दिखा बट मेरे एकदम सामने आ गया तो मैंने थोड़ा डैमेज दिया फिर मैं वैसे हो गया मेरे साथ अब जब डाउन भी हो गया ना भाई जो साउंड इफेक्ट आज से आ रही है वो बंदा परेशान भाई कौन है ये पागल वागल लगे ओ भाई साहब ये क्या था ये अब समझा आप लोग इसमें कितने बकचोदी करते होगे भाई पहले तो बहुत बकचोदी करते थे भाई बात तो कुछ भी नहीं है शिट ऑफ करूँ जब मैं ऑन तो मैं बोलूंगा तो नहीं है बोल देना व्हाट आर यू डूइंग सर हाँ हाँ मतलब ऐसा मतलब अपन करेंगे कि अपने एफडी को जानते नहीं है देख रहे हो कहाँ पर होता है वैसे ही रेडी कर दे गांडू हाँ एक सेकंड मैं पुश डॉग का देख रहा हूँ और पुश टू टॉक टी है और कंट्रोल टी से म्यूट हो सकता है कंट्रोल टी से क्या ओके हाँ टी दबा के खाली बोलना हम लोग तो डिस्कॉर्ड में यूज करेंगे खाली वो चिढ़ाएंगे चौथे बंदे को चल ठीक ठीक गाइस वेलकम टू द स्ट्रीम नो वन अरे खुल क्यों नहीं रहा बे क्या कपड़े का क्रेट ओ अच्छा
बड़ा हरामी हो बेटा। बड़े बहुत ज्यादा। खुल ही नहीं ये रहा सब बे। क्रीमी भाई की गलती है। अरे अभी आया था खुलने का बटन। अरे बताओ। चालू हो गया। और बताओ गाइस, कोई है? कोई है चैट में? हेलो व्हाट इज दिस? हम लोग इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं, हम लोग चैट से इंटरेक्ट करते हैं। हेलो हेलो, अब आ रही ना मेरी इन गेम वॉइस? हाँ। हेलो हेलो। अरे 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 ये क्या है? कृपया आप भी कुछ बोलो ना। वैसे ही बोल रहा। हाँ, पागल हो आप तो जाएगा। ऐसी बात कर रहा। हाँ। अच्छा मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है? तो रोनाल्ड ऐसे बोलो, इंग्लिश में बोलो, ठीक है? ऐसे बोलो, ठीक है? अरे 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 what happened bro? इंग्लिश ब्रो। Talk in English please. इंग्लिश में तेरी बात What the hell? अरे यार। ठीक है? Oh fuck. बाय बाय। Hello mixer. Hello mixer. मिक्सर का मिक्सर का आवाज। भाई ये कैसी वोकल से आपकी व्हाट द हेल? इतनी कैसी? सो रेंज बोलते हैं बेटा, रेंज। हाँ वही तो होता है, इतनी कैसी बाप रे बाप। मुझे पता था कि ऐसी आवाज निकलती है और इतना भाई ये आप पहली बार देख। मैं बहुत लोग हैं। फिर से तभी की तरह अचानक ऐसे ऐ करना। शिट मैं मरा। कैसे? क्रीपी यार। भाई गन के नाम में लड़ा तो सुन रहा हूँ। आओ इधर, बहुत कोई गंदा आ रहा है। क्रीपी हो गए। मैं हूँ। सामने देखते रहना। फर्स्ट मैं एड उठाओ बे। शॉटगन ले लेता हूँ। हाँ उठा। अब बैंडेज उठा। इधर ही होगा बंदा, यही कहीं है। और उतरा है क्या? हाँ लग तो रहा है। हाँ कोई तो है। एक बंदा उतरा है। ये ले एफडी लेवल 2 बैकपैक और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ। एसएलआर है अंदर की। फाइनली मर जाता हूँ मैं। एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग नहीं उठा रहा। यहाँ पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और नहीं मेरे पास वो दूसरा गन नहीं था। रख लो ना लेके फिर भी। अच्छा वैसा ठीक है, मिल जाएगा। गन तो मिलेगी आगे जाके। हाँ कोई देखा पड़ा? मेरे को नहीं पड़ा। समझ गया मैं किधर है। राइट में हमारे। हम लोग बहुत सही कूदे हैं एक्चुअली। हाँ गुड वन। बॉर्डर के बाहर कूदे शहर के। चाप हो क्या? अच्छा लेवल 2 वेस्ट ले लो ऊपर आके। फेंकने का गन, फेंकने का सुविधा होना चाहिए इसमें। मैं मरा। अरे यार दिखाई नहीं मेरे को हील करना तो रडर आ रहे हैं। हाँ मैं नीचे आने का ट्राई करूँ। किधर है अभी? ऊपर हूँ मैं, ठीक है, पर मैं नीचे आ रहा हूँ। बंदा किधर है? पता नहीं, बाहर था, पता नहीं मेरे को दिखा नहीं। मेरे को ऐसे खाली सर दिखा होगा मेरे को। डॉक्टर दिया उसने, स्नाइप कर दिया उसने। तो ये टच है। नाइस वन, यही था। नहीं एक और कोई और मारा था मेरे को। एक और है उसका दोस्त। सुन गया मेरे को। हाँ
दो दोस्त है उसके। हाँ पूरा टीम होगा फिर। हाँ इधर ही है। अरे भाई रॉकेट मार दिया मेरे को। और चल टीम है पूरा टीम है। दो लोग और हैं। एक को नॉक करा। आ गया। खत्म कर दे उसको। दूसरा भी वहीं है उसके ऑपोजिट साइड में बिल्डिंग के। वही नाइस। मेरे को लूट ले। हाँ ये अपनी के यार पीछे से आ गया। मैं बोला ना इधर ही है। वो ऊपर चढ़ा हुआ है बे। बहुत अच्छा जगह था वो। वो उधर है। लवड़े। अच्छा ये कहाँ से मार रहा है मिक्सर? वहाँ नहीं है जा एफडी में जा राइट में है ऊपर एफडी को देख और ऊपर देख वहाँ चढ़ा हुआ है फर्स्ट फ्लोर में है वो। हाँ वो रहा भाग जा कवर में रहे उसको पुश करने दे। मेरे पास 10,000 बूस्टर है पुश कर ले बे। अंदर बोल रहे हो? और अंदर बोल नहीं। मैंने अंदर वो मेरे को समझ गया। हाँ वही। आगे सुनने दो उसको बे। किसको? रोडान तुम पास वाले को नहीं मार रहे दूर वाले को मार रहे भोसड़ी। अरे रोडान नहीं है मिक्सर है वो। अच्छा रोडान मर गया क्या? हाँ चलो फिर बाहर निकल क्या कर रहा है फिर? रुको रे देखते ना क्या कर रहा है ये। इसके नहीं सुनेगा उसको डेड वालों को नहीं सुनता। हाँ अरे तो क्या मतलब है फिर छोड़ो हाँ छोड़ो मेरे लीव गेम लीव मैदान आ गया। अरे हाँ ये क्या बात है ये मतलब तो मजे में लगा भाई। भाई 0 डैमेज एक है सिस्टम है ना पता है? अरे वो लगाओ खाली हम लोग 3 लोग को देंगे। ये लोग गांड मार रहे हैं हम लोग। 3 वाला लगाओ जस्ट वो राइट वाला क्लिक कर दो। हाँ रेडी कर दो। लेट्स गो रेडी कर दो हाँ मैंने भी रेडी अबे किया था केएम पंक क्या रियल हाल है नेम कानन रियल भाव करने वाले थे। नेम रियल के भी करने वाले थे नहीं चेंज माइंड चेंज कर लिया मैंने। फिर एल्गोरिथम की लग जाती है यार। हाँ वैसे ही लगी पड़ी है बहुत गंदा वाला सो। करके देख ले एक महीना कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। हाय क्रिश कैसा भाई रेवन? मुझे भी अभी लंच में क्या है आज? कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी। मैंने भी नहीं कुछ पता भी नहीं है मेरे को क्या। मैंने मेघना बिरयानी ऑर्डर कर दी है। अरे वाह बढ़िया। पता है मेरे को उससे अच्छा पॉटफुल लगा बिरयानी पॉटफुल वाला। लोगो चेंज करने से कुछ नहीं होता। नोप वो पूरा टेक्स्ट बेस्ड है ना ऐसे हो। हाँ टेक्स्ट बेस्ड है वो। लोगो से कुछ नहीं होता। हाँ लोगो आर्टवर्क हो सकता है जितना चेंज कर दो। थंबनेल देख के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं बस लाइक ओह माय गॉड क्या अच्छा है लाइक क्यूरियस कर सकते हो तुम बस। वो तो पता ही होगा ऑब्वियसली। कानन भाई को क्या बता रहे थे 300 के है वो। 300 के है ना मजदूर को खोदना बाप। मैं बढ़िया बस एक मीम टेम्पलेट डाउनलोड करने आया था आपका स्ट्रीम देख लिया तो आ गया। आओ यार आया था मतलब कैसे टैक्सी करके आते हो क्या इंटरनेट पे? अरे डाउनलोड करने आया था यहाँ पे। नहीं पुराने जमाने में होता था पान की दुकान में मिल गया। अरे रे शर्मा जी आप यहाँ कैसे? अरे मैं बस दवाई खरीदने आया था बेटी के लिए। आप दिख गए तो सोचा। सब आज बड़े खुश लग रहे हैं। अरे हाँ एक्चुअली रोडान हुई है ना। हाँ रोडान को हमने अडॉप्ट कर लिया तो इसलिए रोडान हुई बताइए। हाँ भाई इसलिए सब मतलब बकचोदी कर रहे हैं। भाई वो बुली भी अरे वो प्यार है पगले।
प्यारे प्यारे बदले। गुली से एक बंदा होता है। मैं कहाँ लेके जा रहे हैं ससुराल? ऐसा इजी जगह ले जा रहा हूँ एकदम। चुपचाप Easy. खसक लेना। इजी। अब एक बंदा है सामने। हमने मतलब इस सेटलमेंट में नहीं नहीं, वो ये वाला इस कंपाउंड में। तो कांड मरा है। मेनू की मेन्यू की ये क्या है? तेनी लेवड़ी क्या क्या? कुछ नहीं। कोई आया? हाँ। कोई आया ना अभी जस्ट। भाई बड़ा चुतिया कट गया भाई, गेट बंद है इसका, लॉक है। गन भी नहीं है। बंदा था डेड DEAD। साइलेंस। आपके चौराहे पर मारी मैंने उसको। मैं मर जाता अगर तूने इसको नहीं मारता तो। हम्म। मैंने इसके कोई लूटने के नहीं। लिए कुछ छोड़ा नहीं था वैसे यहाँ पे। ये आके डिसअपॉइंट हो जाता है यहाँ पे। भाई ये बोले बताओ ऐसा होता है क्या? भला प्यार तो है ना। यहाँ पर एक बंदा था, अभी पता नहीं किधर गया। बोल रहा हिला के। वो राइट की तरफ भागा है, वैसे मैंने देखा था। भाई ऐसे चिपकू चिपकू बॉम्ब पूरा स्टिकी स्टिकी लग रहे थे। एरिसी कब दे तेरे पूरा चाय फिनिश टमाटर ना नहीं डन भाई क्या पटाखा फट रहा है? ऊपर फट रहा है वहाँ पे। चलो मैं चला बाइक कृष्ण ऊपर तो नहीं, नीचे फट अपने ऊपर भी फट रहा है बे। ये क्यों उठा ले रहे हो बार बार में? आओ आओ अंदर आओ, मेरे साथ आओ जल्दी। रुको आ रहा। बहुत दूर है भाई, सर्कल के लिए निकलते हैं तो। हाँ। गाड़ी नहीं है ना इस मैप में। मैं घुस गया सर्कल में। अकेले अकेले अबे यहाँ पर बंदा है। मार कर। कहाँ मार्क कर दिया मैंने, ऑरेंज। है? मैं तो बगल में ऑरेंज के, मैं मारता हूँ जाके उसको। नहीं मत जा। हाँ वो वाले घर के अंदर ही है। ये देखो ये वाला, उसने दरवाजा अभी जस्ट बंद करा। रुक मेरे को आने दे। बहुत दूर हो। अरे दिख गया मेरे को बंदा। कहाँ दूर है मेरे पास? हाँ दिख गया दोनों बिल्डिंग के बीच में। FDG आप मार सकते हो मेरी जी। मैं ट्राई करूंगा पूरा। FDG राइट पूरा से पुश भागा। करिए इस बंदे को, सामने से मत करिए। जी मैं भी भाई पेल दिया, भाई पेल दिया मेरे को। अरे आप कवर में नहीं थे क्या? अरे ऐसा ऊपर, यहाँ कहाँ कवर? नहीं नहीं नहीं। एक ही बंदा है क्या? हाँ एक ही दिखा। अरे क्यों मार दिया? G36C इज लाइक नाइस एक्चुअली, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ मैं लिया हूँ। बहुत अच्छा है, थोड़ा चला दोगे मर जाएगा। वही आ रहा है, वही आ रहा है थोड़ा। राइट में एक और है। दो है। भाई ऐसे कैसे मार सकते? हाँ, दो है। बताओ। शायद खड़े रहोगे सीधे। बैठा हो उसका सीधा नहीं करता। ए सर्कल आ रहा है, जल्दी भागो। फर्स्ट एड 6। फर्स्ट एड 6 मत कर, एक भी नहीं है। 6 की बात करा भाई, मार रहा ऊपर से। मैं मांग रहा था फर्स्ट वाला मादर। मैं मर जाऊंगा भाई मैं सर्कल के अंदर जाके बाहर आया हूँ, पता है। ले फर्स्ट एड जल्दी। अरे पड़ी मेरे को बंदे। हो गया अभी, मतलब आजा भाई, मार दी। डेड भाई। सब आपकी गलती है। अब तुम्हारी गलती है यार, मैं क्यों उसको पुश किया इस बंदे को पर जी। वही तो क्या है रोडन। हाय प्रधान। अरे भाई मैं कब से कॉल दे रहा हूँ कि नहीं पुश करना है इस बंदे को। वही तो समझते ही नहीं। बिल्कुल भाई, वाह भाई। FD ने यार वहां से वो नजदीक थे, इसलिए हम लोग को लगा कि मार देंगे करके। टेक्निकल वो तो- लड़का, नहीं, नहीं, I have वो- Legion वो pilot बस और स्कोप वो कुछ नहीं या था, वो इजीली गन ऊपर नीचे जा रहा था। ठीक है हाँ बोलो।
अच्छा खाना आया होगा उनका। This is wrong actually. अरे ये जो मेडल वगैरह होते हैं बेच सकते हैं क्या अपन? सिर्फ दी हाँ मेडल्स वगैरह जो मिलते हैं ना अपने को करियर में, उसे अपन बेच सकते हैं क्या? पता नहीं, नो आइडिया। ओके चल जाएगा टेक्निकल तड़का तेरे पीसी पे। एफडी ने उसको डैमेज दिया भाई 11। एक्चुअली बहुत अच्छी गन है ये G36C। G36 हाँ वो 2 गोली मर जाता बंदा। स्काररेल से भी अच्छा है वो। Can you suggest a wireless keyboard and mouse? Just pick up Logitech combo, bro. Basic one. I won't suggest you to put too much money into wireless keyboards. But if you are into that, then go for mechkeys.com and buy some keyboard. हाँ वो 4-5 हजार में like you won't find wireless दो 4-5 हजार में। 6-7 में मिल जाएगा wireless. Mechkeys में? Mechkeys में हाँ, वो KB69 और KB70 सीरीज पूरी मिल जाएगी ना। चेरी स्विचेस नहीं होंगे उसमें बस, लेकिन मिल जाएगा। वो टक टक आवाज आएगा। हाँ हाँ वो चेरी स्विचेस, अबे चेरी का इतना प्यारा कॉपी बनाया चाइना ने और आधे रेट में बेच रहा है एकदम। बहुत अच्छा कॉपी है वो। राइट। हाय अरुण भाई, क्या हाल है? अरुण बनर्जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। पूरा अपना रोडान की तरह कॉपी है। मैं किसका कॉपी हूँ? रोडान का? तू रोडान का कॉपी? कौन सा रोडान का? अबे कौन सा रोडान का नाम क्या अपना मन से रख लिया तूने? नहीं मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा रोडान का मतलब कॉपी हूँ? एक ही तो रोडान है जिसका कॉपी है तू। रोडान लोडिंग गॉडजिला वाला? और क्या? अच्छा वैसा। गॉडजिला। चल हाकुना मटाटा चलते हैं। हाँ चलो हाकुना मटाटा बटाटा बड़ा हाकुना बटाटा। PUBG PC is now very well optimized. It runs very well, guys. Like किसी को भी खेलना हो ना, it runs even on 1050. क्या चीज? PUBG PC। हाँ 1050 में भी टेस्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। Oh my God। 4 एक टीम। अच्छा। मौत का बवंडर आ गया। भूचाल। बहुत सारा। तारा भाई जुगिंदर। भूचाल आया, भूचाल आया। अरे 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 भाई आ गया भूचाल। भाई मैं छत से नीचे नहीं, मम्मी मैं भी छत पे कूद गया। हक हो जाएगा अपना। गुड बाय क्रीपी भाई, आपकी याद है जाने वाली की याद आती। यहाँ गया है वो, यहाँ क्रीपी भाई को पेलने आ रहा। अरे अरे भाई थोड़ा पहले कॉल दे देते ना, पलट के मार देता इसको। मैं जस्ट देखा ना, जब देखा तब मैं कॉल दूंगा। और क्रीपी भाई कैसा? अरे यार भाई मेरे को देख लिया। इसी बिल्डिंग में अंदर। FD गॉड इसी में ऊपर है वो। अरे हाँ गार्ड बैठ रहा है इधर। मुझे लूट रहा है, जाके पेल दो उसको। हाँ यही इसके अंदर। भाई हरामखोर। आप मादर चोद। ऐसे बोलो मादर चोद। आरपी कर दो पूरी। बहुत अड़े वाले। ये देखो हरामखोर रोडन। क्या हो गया? क्या उसको बचाया FD को? हाँ FD तो मर गए। आत्मा को शांति मिलेगी, जा इस बिल्डिंग में। हाँ जाता हूँ। जाके मार दे सकते मादर। अच्छा फील नहीं आ रहा है खेलने में। जा कूद ना। अरे बगैर था। भाई मैं कहता हूँ इसी में फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहेगा। ठीक है सीढ़ी पे ध्यान देना, सीढ़ी से मारा था उसने पिछली बार। आ रहा है
तेरे ऊपर है जस्ट। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अरे रे अरे 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 जाके अरे किसी और से मर गया वेंचर। हाँ डेथ मैच खेलना पड़ेगा लग रहा है। थोड़ा डेथ मैच लगा, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। मैं तो मन ही नहीं कर रहा है खेलने का भाई। हाँ एक्चुअली सेम। वही मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा वार्म अप नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा वही है। फील नहीं आ रहा। आज फील भाई किसी ने भी डैमेज नहीं थी। एरर रिकॉर्ड डेथ मैच लगा दिया मैं। कौन आ रहा है? जाओ तुम्हें मैं लंड दिखाऊंगी। हेलो हाँ बोलो। हाँ सर। अच्छा हे पी पाठक व्हाट्सअप। अरे तो अपना सोना पे ये बाटक क्या हाल है? लियोन भाई के साथ बैक फॉर ब्लड क्यों नहीं खेल रहा हो कर भी? वो अभी लाइव पे ब्लैक फॉर ब्लड खेल रहा है। भाई लियोन भाई हमें नहीं बुलाते हैं आजकल, हमारी दोस्ती टूट गई है। कंट्रोवर्सी अभी मजा आएगा देखने के लिए। वैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह आया, गांड में बम फाड़ दिया। अरे कहां से मार रहे हो बे? अरे यार मैंने दिया फर्स्ट ब्लड। क्या हो रहा है? कोई किल नहीं लग रहा भाई क्या टेंपल वाला मैप है बे? ये तो वही ना सोनहक का वो जगह है। भूतहाल टेंपल। गुड नाइट बेच। ये धक्का दे रहा मादर है। दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कपड़ा पहन के। जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल। दोस्ती माय दराज क्या है भैया? मॉडल हेल्प। क्या हाल है भाई मेरा वो मिर्चा वाला टास्क फेल हो गया। मैं इसके बर्गी वाला बाप को मारता हूँ। मुझे क्या मार रहा बेंचो? चल के प्रयास आगे सर लेफ्ट चल मेरे को मारेगा मार ले भाई। बड़ा आदमी मारते हैं। अरे भाई कहीं कैपरेट बात ही नहीं सुनता भाई। भाई मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ? बताओ तेरा मेहनत से मिर्चा प्लांट किए तो ऐसा होता ही है। मिर्चा कौन सा है? अरे वेट है। अरे कोई पीछे से मार रहा है हमको। पीछे से मार करता है मार।
भाई एक बंदा नहीं दिख रहा, मैं मार इतना दिया मेहनत उसको कर रहा हूँ। सिर्फ हम ही लोग हैं क्या आपस में मार रहे हैं? नहीं बे, ओ ये यहाँ अंदर लास्ट पे देखो। अरे इधर है साला। ओप्स, दिल ग्रिपी को उड़ा देता हूँ भाई। इधर ही मेरे बगल में आओ, बचाओ मेरे को, बचाओ।你妈的，在前面干嘛呢？ बोल कैसे दिया सीएस को एक बार किया था बुली, बहुत भयानक बुली किया था ओ भाई ऐसे ही बहुत दर्द मेरे को लगा ही पता उसने जैसे बोला ना उससे गलती कर दी। हैवान ने आगे मारे आगे। अरे अरे तुम जिंदगी में नहीं बोलेगा भाई मर जा, क्या खा के आए लोग? यार क्या छूटे गेम में। अरे यार मार दिया भाई। 有瓜， नहीं तो बोला 有瓜，有瓜，有瓜，有瓜。 有掛， 唔係講佬，你聽得明嘅，佢都話聽唔明。 भाई बहुत अच्छा मारा操你媽！你說什麼雞巴？啊，夸！ वो छोड़ दिया निकल गया। 八戒呀路， माथा क्या 八戒。 बाका नहीं पापा। अरे यार क्या हैकर है बच्चों? अरे यार अरे यार मत भाई मारो। 6 गोली मारी उसको, मारा नहीं मुंह पे। मार दो। वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ बोल रहा होगा और फ्रस्ट्रेट कर दिया मैंने। और रिस्टॉल कर रहा हूँ। अरे यार चीज ओ भाई ची यार। क्या मारा है मैंने? रिफ्लेक्स नहीं आ रहा मेरा। भाई वाह, चारों तरफ से गिरा हुआ हूँ मैं। मैं चारों तरफ है भाई, वाह करता हूँ। अरे पीछे से मार दिया भाई, चारों तरफ है। अंदर अंदर से जाऊंगा, गांड मालूम है उनकी। लोग 10 हेल्थ पे मारा है मैंने। मुंह पे आ गया। हे अजीत उपाध्याय, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऊपर कैसे चढ़ गया भाई वो आदमी? देखा सब चुप हो भाई गए। क्या यार, हाय अजीत। सोच हो गए, उनको पता चल गया कौन है करेक्ट। भाई क्यों बोल रही है? तो सोच रहे हो क्या कर दिया मैंने? बोले भाई तो हमसे भी बड़ी कंट्री आगे में लेकर। असली जरूरत यही है।
अरे यार मर गए। शिट यार पड़ी उसको। नीचे सीनिक इसकी क्या हाल है? क्या हाल है कोल क्लाउड? पीछे से मारता है मादर। अरे यार हाँ नाइस मार दिया किसी ने शायद उसने। पेल दिया मैंने। बढ़िया बदला ले लिया भाई। हाँ। सेक्सी। अरे रे 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 रे। हार गए यार। अरे 17 किल था मेरा। हाँ मेरा 8 उड़ान का 7। अब हो गया प्रैक्टिस, अब चलें। इतना सब एग्जिट टू लव। बिरयानी खाने का मन कर रहा है यार। बिरयानी खाई जाए। अरे खा लो भाई, बंद अनइंस्टॉल। खेलते खेलते खा लूंगा। नहीं खा पाऊंगा, हाथ गंदे होते बिरयानी में। हाँ नहीं तो ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे मतलब शॉर्ट्स में ऐसे पूछ लेना। शर्ट में पूछ लूंगा, शर्ट धुलेगी अब। हाँ शर्ट जो लेगी करे। बंगी का शर्ट है वैसे भी। 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया। अरे एड्रेस जगह में बार शुक्रिया। तुमको पिंग किया एक बार ऐसे- कहाँ हो? हाँ ऐसे पर कॉलेज जीजे मिसिंग यू गाइस। तो कॉलेज वाले अब नहीं होगा बे तुम्हारा कॉलेज वाला। हाँ कॉलेज के जमाने गए बे। उसे फ्रस्ट्रेशन पे एक क्या चीज बोल दी भाई, आप पूरा चढ़। हम भी फ्रस्ट्रेटेड है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। रंजो गेमिंग थैंक यू यार 18 मंथ्स लव यू ब्रो। इट्स टू मच यार। अरे पेड़ छूना हो तो अच्छा ये तो छोड़ दिया ना इसने। अरे अंधेरा। प्यारा माय मैच है। गॉड। हाँ ये पहली बार खेल रहा हूँ मैं ये अंधेरे में। M24 निकाल लो इसमें। मतलब ऐसे खेला है मैंने अंधेरे में, यू नो व्हाट आई। अरे ऑफ कोर्स। कृपी को भी पता है बोलने वाला तो गलत हो जाता है। यार यहाँ पे तो M4 ही बैरिल चलाते हैं, चलो। हाँ जो चला लो। आई मीन ओके रात को बैरिल चलाएंगे। रात को बैरिल चलाएंगे। यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं आता ढंग से। जुलाई से आता हूँ वापस। ओके जुलाई। यू लाई। अरे मैंने डांस लगाया है। अच्छा फिर别叫别叫别叫别叫，吓死我了！ बिचाओ 那狗叫什么？那狗叫什么？ हाँ तेरी माँ भाई। रिपोर्ट चुप हो गया। आपकी जिंदगी में नहीं गाइस मतलब PUBG में लोग सुधरते हैं। भाई 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 क्या भाई कुछ दिखाई नहीं, अंधा हो गया मैं। भाई हेल्प आई मीन हेल्प मी। अरे शिट यार। संडे को कॉलेज। अरे वो उसमें है ना, वो हॉस्टल में है, पता नहीं कहाँ पर। हाँ नहीं हम लोग का क्या, कॉलेज हमारा साथ में होता है। अरे जस्ट एक हेल्प बचा है। बाद में इंसान मोटर को रेल की बीमारी है खाली। डेथ डेथ डेथ।
स्नाइप कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, अब मैं स्नाइप हटा दिया। स्नाइपर क्यों यूज कर रहे हो क्लोज कॉम्बैट में? किसको कहाँ है? अरे जस्ट के लिए यार, मैं कैंपस आया हूँ शिरपुर। शिरपुर कहाँ है? गुजरात। जी यार, जैसे ही मैंने बोला मैंने मर गया मैं। भाई लगा लगा के बैठे हैं भाई। मैं बहुत अच्छा पोजीशनिंग मिल गया मुझे। मैं भी लगा के बैठा हूँ इसमें, वही है। भाग के ग्रेनेड इधर आजा। हाँ इधर आजा, बहुत अच्छा हुआ, चांस बहुत अच्छा है। ओह शिट यार, रिलोड में मार दिया मुझे। अरे अरे यार, थोड़ा सा फर्स्ट तो गड़बड़ होना था ना। गूगल करो, बैठ के गूगल करो, काम धंधा नहीं है। ऐसे हाई रहता हूँ हमेशा, ऑलवेज हाई। अरे तो ये भाई मेरे ऊपर ही पैदा हो गया बंदा। अरे जीत गया सीरियसली, जीत गए भाई हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। What? That's my secret. Always high. एरिक पे भरोसा है, एरिक की फिक्र। एरिक को बहुत मैप पता लग रहा है। भाई मैं मर गया, देखिए मैं बहुत गलत जगह फंस गया हूँ। भाई लंट आई मीन लगा नहीं। अच्छा पोजीशन नहीं है, मजा नहीं है, फील नहीं है। ये कूद के नीचे जाना पड़ेगा, मेरा ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। जी यार भाई डर। अरे मैं घूम घूम अरे यार M416 से उसने हेडशॉट दिया था। वाह डूड, क्या भाई मर ही नहीं रहा। अरे यार यही था, बहुत ही घटिया प्रदर्शन।
गेम ओवर। ओ भाई जीत गए गाइस। मेरा अच्छा नहीं हुआ इस बार। मैं रोडान से 1 किल ज्यादा ही रह रहा हूँ हर बार। बहुत बड़ा है मैंने। मजा आ गया। अब मैच में जाना पता नहीं, अब बोलो। हाँ जा सकते हैं, मैच में ही चलते हैं, मैच में ज्यादा मजा। मैच में चलते हैं। अरे हाँ। मैं जाता हूँ यार, मेरे को मूड नहीं है। ऐसे कैसे? मेरे को मन ही नहीं कर रहा है थोड़ा भी खेलने का। अरे आना। ईएफटी खेल रहे तुम लोग? ईएफटी खेल सकते हो। नहीं नहीं, आप लोग खेलो पबजी, गिफ्टी तो देखते हैं, अभी रात को खेलेंगे तो। आप लोग खेलो, मैं मिलता हूँ, मैं स्ट्रीम पे जाता हूँ। रेडी कर दे अपनी, डुओ लगा दूं? डुओ लगा दो। हाँ हाँ मिलता हूँ, चलो बाय। बाय बाय। डुओ कर दे, डुओ कर दे। डुओ कर दिया। यार किन में पता नहीं डुओ मिलेगा कि नहीं, कुछ ज्वाइन करना चाहिए। डिंग डिंग डिंग। बस चल रहा है। वो कब खेलेंगे? इट टेक्स टू। इट टेक्स टू। शिट, भूल ही गया तुमसे बारे में। इस वीक में निपटा देते हैं। हाँ कोई तिल दिल पकड़ के। हाँ सीन नहीं लगातार चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए आप बीच में लगातार नहीं, बीच में एक दिन ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक। वेडनेसडे ब्रेक कर लो, मंडे ट्यूसडे खेल लो, वेडनेसडे ब्रेक कर लो, थर्सडे खेल लो। फ्राइडे में कुछ नहीं खेलूंगा, सैटरडे को एल्डन रिंग है। सैटरडे से एल्डन रिंग है। हाँ क्योंकि 25 को रिलीज हो रहा है ना एल्डन रिंग, तो 25 इंडिया में तो 25 हो जाएगा फ्राइडे को ही। बट लेकिन गेम अनलॉक होगी रात को मोस्ट प्रोबब्ली, या फिर सुबह 2। हाँ उनके टाइम में करेक्ट। अरे पैराशूटिंग जो कर रहा है वो लिख के आया उसमें, जस्ट फॉलो द प्लेयर विद पैराशूटिंग। ये लाइक अभी तो मुझे लाइक अगले हफ्ते भी, एक नेक्स्ट वीक भी शायद वीकेंड पे। क्या करा रहे हो उसमें? अब डिलीवरी आनी है बस, और कुछ नहीं। क्या चीज? फर्नीचर। अच्छा फुल फर्निश कर रहे हो क्या उसको? मतलब फुल फर्नीचर, शेल्फ्स लगवा रहा हूँ, वार्डरोब्स लगवा रहा हूँ, और वो लगवा रहा हूँ ड्रेसिंग टेबल वगैरह। अभी क्यों लगा रहे हो? टेनेंट के लिए जो भी रहेगा। कितना वो कर रहे हो उसके लिए? रेंट कॉस्ट अराउंड लाख रुपए पर मंथ? नहीं मतलब टोटल कॉस्ट मेरी जो बढ़ रही है। अरे नहीं वो नहीं, फिर आई मीन लाइक रेंट का कॉस्ट कितना डालने वाले हो? वाई और वॉइस इज लो क्रेजी आर दी व्हाट? कहाँ लो है? बिल्कुल ठीक तो है यार। ऐसे गम में रहने वाले लोग यहाँ जाना है बाहर शहर? आप बताओ, मेरे को पता नहीं। चलते ही चल। नींद आ रहा है ना? नींद नहीं आ रहा है अभी, लाइक बंद कर दूंगा गेम तो फिर एकदम से एनर्जी आ जाएगी, समझ रहे हो? हाँ अरे ये दो टीम आ रही है हमारे साथ। 3। हाँ 3 टीम। 5 लोग हैं मतलब, एक अकेला भी है कोई। एक अकेला है फॉर सम रीजन। एकदम एंड में आ जाओ, एकदम एंड में। हाँ वही जा रहा हूँ। वो लोग भी वही जा रहे हैं। वहाँ पे। नहीं हाँ बहुत बसड़ होने वाला, रेडी रहो। अरे अपने साथ आ रहे हैं 2 लोग। नहीं तो ऊपर घूम गए बे वो लोग भी, भाग। अरे इधर है मेरे बगल में। मैं मरा क्योंकि गन नहीं मिल रहा। आया मेरे पास। मार दिया भाई उसने SK12 से, और मेरा लॉक हो गया गन से लगा। मार दो सीधा, नीचे ही है। मारा क्यों नहीं वो? हो रहा। अरे भाई जूम करके नहीं जाना था आपको।
हॉट छोड़ो, ड्रॉप में यही निकल मजा जा। आता है वे। हाँ तुरंत मर जाते। तुरंत मर जा, तुरंत नेक्स्ट मैच। भूख लग रही मुझे, पता है, बहुत तेज। खा लो ना, कौन रोका है आपको? खाते समय फिर मैं कुछ देखूंगा, मतलब ऐसा बातें विद्या का वीडियो देखूंगा। क्या एक काम करते हैं, हाँ, बंद कर देंगे, क्या बोल रहा है? बंद कर देंगे। पबजी फिर क्या करेंगे? चिल मारेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। जो बातें विद्या का एल्डन रिंग का लोअर वीडियो देखना, 36 मिनट का है। आप अपने स्ट्रीम में नहीं चला सकते ना, वो चला अलग सकते से हैं, देखना है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, चला दो फिर। टैग नहीं मारता। हाँ अच्छा, अब अरे मेरे को लगा आप बातें लाइक वीडियो दो भाई। देखने अबे तुम क्या बंद कर दिया पबजी? आप बोले बातें वीडियो देखने जा रहे हैं, तो मैं तो स्ट्रीम उसके पहले खाना लगाना पड़ेगा मुझे। अच्छा लगा लो, चलो फिर, तब तक तुम चैट पढ़ो फिर। ठीक है। चिल एंड ईट, हाँ ना, चिल एंड ईट और बात करेंगे स्ट्रीम से। गप्पे मारेंगे। लेट्स टॉक कर दो, चलो। बहुत भूख लग रही है, मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। वीडियो 666। Food fighters, you gotta get me. ले आओ पहले। This video features basically all of the lore discovered in the net. ये वाला वीडियो हाँ। ये वीडियो देखेंगे गाइस अभी, और क्या करेंगे इस पे फुल रिएक्शन देंगे गाइस। रिएक्शन टाइम। शन रिएक्ट। खाना लगा के आता हूं जल्दी। एस्केप रूम पार्ट 2। ओके, देखता हूँ। वीडियो का साउंड थोड़ा सा कम करना होगा, बहुत हाई है। ठीक है, बोल दूंगा उनको जब आएंगे तो। और बताओ गाइस क्या चल रहा है? अभी आएंगे वो, फिर चोरी करेंगे, लेट्स टॉक कर देंगे। समझ रहे? देख रहा था, सुनो। आई वॉज मिसिंग एवडी, हैप्पी टू सी बैक ऑन गेम्स। हाँ मतलब अभी संडे है तो हम लोग ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, कुछ नहीं, चिल मार रहे हैं। इसलिए गेमिंग हो रहा है। लाइक मंडे से, लाइक आई थिंक आई विल बी बिजी। मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब तो गया पूरा। मंडे टू फ्राइडे ऑलमोस्ट। फ्राइडे सैटरडे संडे रात को हम लोग लाइक, और दिन में सैटरडे संडे वी कैन प्ले इजीली जितना देर। बट वही अभी की लाइक कोई है नहीं अपना टीम, मतलब वो हम लोग चार चार लोग होने से पबजी में बहुत मजा आता है। समझ रहे? बताओ ऐसा होता है क्या?
अभी बस आ ही जाएंगे हम लोग, फिर बकचोदी करेंगे। रोगा भी है ना, बुला लीजिएगा। अरे वो लोग रोडान तो चला गया, अभी जस्ट गया वो बोला उसको मन नहीं लग रहा था, वो निकल गया वो लाइक ही इज लाइक मोर इनटू ईएफटी। वो ही इज ओनली एक्चुअली इज ओनली इनटू ईएफटी दैट्स ऑल। मतलब ही लाइक डजंट प्ले एनी अदर गेम, लाइक एक भी गेम नहीं खेलते हुए देखा मैंने अलग उसको, एक्सेप्ट फॉर पबजी, बट बहुत रेयर। व्हाट इज योर फेवरेट गेम रिलीज लास्ट ईयर? वैलहल्ला कब आया था? हाँ वैलहल्ला 2021 का गया है शायद, वैलहल्ला जहाँ तक है जनवरी, 2020 दिसंबर। वो बहुत लाइक फेवरेट गेम, लाइक सैम ने बुला लिया होगा, हो सकता है भाई। नहीं एक्चुअली वो गया खाना वाना खाने गया शायद, वो चिल मारेगा वो। हाँ सो वैलहल्ला लाइक वो एक्चुअली अभी उसमें इतना कंटेंट है ना, 3000 घंटा है, मतलब लाइक आराम से खेलते रहो। तो मैं ऐसे मतलब जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं वो चालू करके एक मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ उसका, वैसे करके पार कर रहा हूँ मैं। है कि नहीं? मेक सेंस। और बहुत है भाई उसमें, कितना घंटा, आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स खेलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, इतना कंटेंट है इसमें। और मैं मतलब पूरा उसको पूरा चूस लेता हूँ वो गेम को। मतलब मैं मतलब लाइक साइड क्वेस्ट वगैरह वगैरह, छोटा छोटा चीज है सब कुछ, लाइक सीक्रेट्स विक्रेट सब 100% कंप्लीशन की तरफ बढ़ता हूँ। ओडीसी भी वैसे ही किया था। बहुत टाइम लगता है खत्म करने के लिए, बट लेकिन हो जाता है। आई एम लाइक 70 आवर्स इन ऑलरेडी, और मतलब आई एम लाइक 200 लेवल उसमें। वैलहल्ला मैंने एक स्ट्रीम किया था बीच में, मेरे को स्ट्रीम करने का टाइम नहीं मिल रहा है सब, मतलब मैं कुछ भी स्ट्रीम तो ऐसे लाइक पर्टिकुलरली स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। वो है। और बीच बीच में मतलब ऐसे बिजी हैं तो लाइक थोड़ा वो लियोन भाई के उसमें हेडे के ग्रुप में हुए, तो उसमें उन्होंने ऐड कर दिया वो हेडे में। हाँ उसमें वो ओडिसी बहुत खेला है मैंने, बहुत मजा आया। और मेरे पास पूरा सेट था, मतलब लाइक वो जो नहीं होता प्रीमियम सेट, पूरा उड़ने वाला वो पेगासस वाला घोड़ा था मेरे पास, बहुत अच्छा दिखता था वो। मतलब ऐसा अपग्रेड किया था। हाँ इट्स हैवी टू स्ट्रीम एंड प्ले। हाँ मतलब वो खुद के एक्सपीरियंस के लिए, मतलब लाइक अगर लोग बहुत कम भी होंगे, ऑडियंस विल बी लाइक 0.001% जो देखेगी उसको, तो आराम से मतलब स्ट्रीम में पबजी और ये सब लाइक इस टाइप का गेम खेलना चाहिए। आरपी पबजी, आरपी तो चलता ही, आपको पता ही है। आरपी का पता नहीं क्या होगा, कुछ है नहीं है उसमें हम लोग के लिए। फिलहाल तो यही सब चल रहा है। मार्केट में और क्या चल रहा है? अभी लॉस्ट आर्क चल रहा है मार्केट में, सो दैट्स द गेम लाइक आई थिंक पीपल हैव देयर अटेंशन। तो मतलब वो ट्राई कर सकता है कोई। आरपी का टाइम गया अब ऐसा लगता है, मतलब खेल तो रही है पब्लिक जहां तक मैंने हाय सुना है। सर। आगे आगे आ गया
रोडान और योगा भी हैं, बुला लीजिए। रोडान चला गया यार, बोर हो गया वो। जोर्डान बोला गया, बोर हो गया। आरपी का टाइम गया अब। हाँ यार, मेरे को पर्सनली लगता है कि अब आरपी हो गई बे। हाँ देखते हैं कब करना। कुछ बहुत ही कंपेलिंग रीजन होगा ना वापस आरपी स्टार्ट करने का, तभी करेंगे यार। कुछ ऐसे स्टोरी बना रहे, मूवी बेस्ड ऐसा कुछ करेंगे तो। ये वीडियो देखो गाइस, ये बहुत मजा आएगा इसमें। network test version of the game, and it's split into two parts. Part 1 talks about everything to do with the Erd Tree and the Golden Order, and Part 2 begins here, and it talks about everything to do with the stars and Glintstone Sorcery. These used to be 2 videos, and I meant to release them like a month ago, so I'm sorry for that. Next week, we'll all be playing Elden Ring, but until then, I still think this video will serve as a good foundation for the lore that you're going to discover as you play. I can't wait to discover it all with you. But without further ado, let's begin. One of the very first pieces of lore that you're confronted with is the fact that you're maidenless and fully divorced from the strength of runes. Now, runes are your currency. They're tiny fragments of the shattered Elden Ring, and to make use of them, most enlightened Tarnished require the help of someone called a Finger Maiden. These maidens serve a faction called the Two Fingers. Incantations from this faction rely on faith and are for the most part benevolent healing spells, things like heal or urgent heal or cure poison. They all read, "The maidens serve the Two Fingers by guiding the Tarnished to grace in accordance with its mighty will." Now, remember, Tarnished were once spurned by the grace of gold and the greater will. They were rejected. And unsurprisingly, rejection is also a spell of the Two Fingers. And I feel like, as Tarnished, we're going to have to decide whether we really want to serve this greater will, even after it rejected us for so long. This greater will requires nothing less than total obedience, and the rejection miracle reads, "Hark, Tarnished, if you truly walk in faith, you must be prepared to reject all else." So, with all of this, you'd think then that Melina, our maiden, is a maiden of the Two Fingers then, right? But she's not. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. So in a way, we are still maidenless. Melina is just playing the role of one. All she asks in return is that we take her with us to the foot of the Erd Tree. She's searching for her purpose. Given to me by my mother inside the Erd Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. We can't yet say who her mother was or why she was inside the Erd Tree, but I think we can guess how she's been burned, and I think it has to do with that marking around her closed eye. This symbol is a marking with 3 digits, and it looks quite similar to the Flame of Frenzy incantation, which reads, "An incantation from the maddening 3 fingers causes the yellow flame of frenzy to burst forth from the caster's eyes. This incantation can drive human foes mad. Those whose eyes are afflicted with the flame of frenzy are racked with maddening pain and unstoppable tears." So it's possible that Melina has been burned by the flame of frenzy. Furthermore, this is an incantation of the 3 Fingers, who are a much more ominous faction than the 2 Fingers that we just mentioned earlier. So, on one hand, we have the Two Fingers, a group with healing incantations that enlist Tarnished for use by the greater will, and on the same hand, we have the 3 Fingers, whose incantations can drive one mad with the flame of frenzy. The implication is obviously that these finger factions were once part of a greater whole, but they split, and now are clearly reaching for different things. But let's move on from Melina. It's possible that I'm reaching by saying that she's a part of the 3 Fingers, but I do want to talk about them some more. Their spell, the Flame of Frenzy, it causes the Madness status effect to build up, and when you get the Madness status effect, this happens. You see flame, and you clutch at your eyes.
you also take a massive amount of damage. And it's just so similar to the frenzy mechanic from Bloodborne, right? Which was a status effect that drove you mad when you saw parts of the Eldritch truth. Similarly, I think this madness effect in Elden Ring probably means that there's a terrible truth here that is simply excruciating to see. And do you know who else saw flame? The prophets. The prophet Blindfold reads, "Blindfold of exiled prophets who foresaw that their faith would end in flames, and were persecuted and driven from their homes as a result. After all, what use is eyesight to those who claim to know the true path? The fabric of their robes scrapes against their skin like a file, and the rickety cartwheel around the neck warns passers-by not to lend an ear to their meandering sermons." Those in power feared this prophecy so much that they exiled, they tortured, and they ridiculed the prophets who saw it. So if these prophets are related to the three fingers and the flame of frenzy, they did see flame after all, well then it's no wonder then that those three fingers were cut off from the other two. Obviously we don't know why seeing flame is a terrible truth, but I'm guessing it has something to do with the guidance of grace, the greater will, and also the Erd trees. So that brings us to the Erd trees. The Erd tree is that enormous golden tree in the distance, and according to the official website, the Elden Ring is the source of its power. Another way of thinking about that is actually that the Erd tree might be a sort of parasitic plant feeding off the power of the Elden Ring, which is obviously pretty sinister when you think about it that way. Similar to the Age of Fire in Dark Souls, there was an entire age centered around this tree, called the Age of the Erd Tree. And from this golden Erd Tree, many gifts and graces were bestowed upon those in the lands between. One such gift were Tears of Life, considered blessings from the tree. From a gameplay point of view, these tears are really heavily linked to your healing flasks. The Crimson and Cerulean flasks tell us that they are modeled after a golden holy chalice that was once graced by a tear of life, and even the flask of wondrous physic is supposedly a relic of the physic chemists, priests of the Erd Tree. We can see many minor Erd trees growing in the distance as well, and while we can't visit any in the network test, I'm guessing, based on previous games, that they probably give you tears that let you get more healing flask charges or increase the strength of your healing. According to the Japanese item description, the two healing flasks are traditionally handed to the Tarnished by their finger maiden when you first meet. And as we know, these are maidens of the two fingers, and since these flasks are blessed by the Erd Tree, these maidens of the two fingers probably serve the will of the Erd Tree as well. So those two things are linked now. And to serve the will of the Erd Tree is one thing, but it appears that there's another faction that worship a force even further up this divine chain. They're called fundamentalists. They think they worship the core, the basic rules, and they worship the golden order or the golden law that the Elden Ring provided. And we know that this golden law is something that shattered along with the Elden Ring. We learn about these fundamentalists through an incantation called Litany of Proper Death. A litany is a sort of holy recital, and this is a holy incantation that devastates undead enemies. It gives them a proper death, and its description reads, "An incantation used by Golden Order fundamentalists. Any felled by this incantation cannot be revived." You can use this in the network test against these skeleton enemies, for example, and they never get up again. Also, the Japanese description of a holy water pot goes on to read, "The golden law does not permit the logic to live in death." And the Japanese word for logic is interesting because it's the exact same word that Karth used in Dark Souls when he was talking about the logic of the world. You'll recall in that game, Gwyn broke the logic of the world and created an endless age of fire, which came with a side order of undeath. And now in Elden Ring, the logic of the world has been shattered in the exact same way. And guess what? It seems like a sort of undeath is occurring once again in this game as well, despite desperate attempts by Golden Order fundamentalists to restore the logic of the world and to purge these newly arisen dead.
So let's just take a moment to recap the order of these divine concepts. The Elden Ring is a source of power, so powerful that it commanded the stars. It defined the logic of the world with its golden order, which is a type of law, and the Elden Ring is the source of the Erd Tree's power, which led to an age of the Erd Tree. During this age, golden grace filters down through the branches of the tree to the lands between, and it blesses some and spurns others, like the Tarnished, who were rejected. And then at some stage, the Elden Ring shattered. Along with it, its golden law shattered, and the age of the Erd Tree seems to have ended because of this. Now, closer to the current events of the game, a force called the Greater Will is so desperate to hold onto its previous power that even the exiled Tarnished have been brought back into the fold. Paradigms have shifted now, and now power is up for grabs. Before the ring was shattered, and probably during the age of the Erd Tree, the lands between were ruled by Queen Marika, the Eternal. She's clearly a sort of immortal, and she even had demigod children. So far, we can be almost certain of 2 of her children. There's Godric, the demigod boss of Stormvale Castle, and Godwyn, who was one of the first demigods to fall to the Rune of Death. We don't know much else about Marika, except that you can choose to resurrect at her statues sometimes, which does suggest to me that she has an affection, or maybe at least a use for the Tarnished, especially now that the ring has shattered. So how exactly did the ring shatter? Well, the Elden Ring is made up of runes, and in a recent story trailer, we learned that the Rune of Death was stolen. So this seemed to kick off the shattering process, leading to the deaths of the demigods, and then to a shattering war between them as each of them tried to claim power. The official site even says, even when fueled by the power of a great rune, no single side could find enough purchase to maintain a decisive victory. But somehow, it seems, we Tarnished might be able to break this stalemate by becoming an Elden Lord. So, what exactly is an Elden Lord? Well, if I had to guess, it's probably like being a Lord of Cinder. Just like they unite powerful souls and burn for the flame, I would assume that we unite the fragments of the Elden Ring and embody it and unite it somehow. In Dark Souls, you could link the fire and keep the world order going, but you could also usher in different endings that align with different sorts of beliefs. Just so, in Elden Ring, the power of the ring allows those in power to set or interpret the golden law or the logic of the world. According to Miyazaki, this golden order is something that the Elden Ring may have once represented, but not directly. It's more about how you apply those rules and how you enforce them on the physical world and what effects they have on it. So, what kind of ruler you'll be will matter a lot. Marika and her kin controlled the Elden Ring at one point and used its power to lead an age of the Erd Tree. According to Miyazaki, in the sort of heyday of the Golden Order of the Lands Between, there were 2 Elden Lords and Godfrey was the first of these. He was married to the Eternal Queen Marika and was representative of this period of grandeur and affluence. In the network test, we also learned about an order of knights who served Godfrey. This is the Crucible set, and this one belongs to one of 16 ancient knights who served Godfrey, the first Elden Lord. It reads, "The vessels that cover this armor seethe with the power of life's crucible, that same power that coursed through the Erd Tree in its primordial form." So Godfrey's knights were imbued with the primordial power coursing through the Erd Tree, meaning that he was almost certainly a powerful man during that age of the Erd Tree. The Viridian Amber Medallion goes on to say, "The Erd Tree's old sap becomes amber, treasured as the most precious of jewels in the age of Godfrey, the first Elden Lord." His power is so linked to the power of the Erd Tree, he might even be a part of it in some way. A recent tweet states, "His memory still towers over the lands between." And you know what else towers over the lands between? The Erd Tree. Now, however, even Godfrey's age has passed, and he and his knights are not looked upon too kindly by history. A description reads,
In time, the strength shown by these knights, and even their appearance, came to be looked upon with scorn for having such close resemblance to chaos. I think obviously it's talking about the primordial power of the Erd Tree being a sort of power that is close to chaos, and this isn't liked for some reason. It's so disliked, in fact, that I'm pretty sure this is a knight called Ordovus, who was one of the Crucible's most foremost knights, and he's seen imprisoned in an Everjail here. Everjails are sprinkled all over the map that we've seen so far, so for one of Godfrey's own knights to be imprisoned in these jails suggests hostility and punishment by whatever force ended Godfrey's reign. So even Godfrey, a man who surely accrued a ton of power during the age of the Erd Tree, even he couldn't hold on to his own age. So first there was the age of the Erd Tree, then the age of Godfrey, and now what? Well, now I think we're finally approaching the events of the game. Currently ruling over Stormvale Castle, the first legacy dungeon of Elden Ring, is Godric, one of Queen Marika's demigod children. Here, Godric's kingdom remains at war, long past the Shattering, and he clings to a ruined legacy, a husk wrung dry by war. And there seems to be a bit of dispute about who the rightful king of Stormvale is. A recent tweet states, Godric's claim as the rightful Golden King is not wholly uncontested. So I personally feel like Stormvale might have belonged to Godfrey. There's an enormous painting of him standing in the middle of a giant dining hall in Stormvale. And it's actually this same picture of Godfrey where he stands alongside his lion spirit stand thing. There are also lion banners alongside the painting, and the knights in this area have that same lion crest upon their armor. So I'm pretty sure the lion is a crest related to Godfrey. According to the Elden Ring Twitter, Godric was born a weakling child and coveted the strength of his kin. Just so, he literally grafts their arms onto his own. Even many statues of Marika, his own mother supposedly, have had their arms removed. So even now, there are those who plot to see Godric's crown pass into more worthy hands, and we might indirectly or directly bring about that plot. Because as we learned in the last trailer, the Snow Witch's tale is in need of the ending. Perhaps a Tarnished will be able to provide one. And if we fail, well, Tarnished seem to be on the menu for grafting onto Godric. There's even a force called Tarnished Hunters who seek to dismember us. So why does Godric value tarnished limbs so highly? Well, it's probably because we both have a common relative. Godfrey is logically Godric's father, and Godfrey is also our tarnished ancestor. And I come to this conclusion because in a very early interview, Miyazaki mentioned that our tarnished ancestor was banished and exiled. And now, in a recent Edge magazine interview, Miyazaki goes on to say that Godfrey himself became tarnished, and he shares this deep connection with the player character. He too was exiled from the Lands Between and represents a lot of what the player character stands for. This casts such a revealing light on who the Tarnished are and why they were exiled. We were kind of like exiled through proxy, thanks to Godfrey. It also explains why Godric values us but still resents our diluted bloodline. It explains why we resurrect at statues of Marika. She was Godfrey's wife, and clearly we still have some of her favor. It might even explain this battle axe description, which reads, "Axes are known to have been favored by the warrior king who led the long march." I marked this description as something that might be explained later, and I didn't expect to answer it so quickly, because the long march is capitalized, and maybe this represented our long walk into exile, although that's just speculation. It's almost certain that Godfrey is this warrior king though. He favors axe weapons, and him being a warrior also goes on to explain this dialogue from Margit. Warrior blood must be running by veins. Tarnished. I'm so curious to learn why Godfrey was exiled. What did he do to warrant all of this and all of this hatred of his bloodline, no less? Littering the Lands Between are these enormous chunks of architecture embedded far and wide across the entire known map. These aren't remains that are poking up from beneath the earth, nor are they remains of a structure that was on the earth.
Instead, they're the ruin fragments of what was once a temple in the sky. Many of you will recognize this sky temple concept as being inspired by Hayao Miyazaki's Castle in the Sky, a famous film that featured this ancient yet advanced civilization that was lost, their castle floating over the earth, obscured behind clouds, eternally out of sight. At one point, a huge robot from that place falls to earth, and what do you know? One such giant exists in Elden Ring as well, or at least I think. It's surrounded by a group of giants just like it, and most importantly, it starts the fight at half health, which indicates to me that it might have just survived the fall. But what caused this fall? Well, if we look at some leaked concept art of Elden Ring's map, one can't help but notice the enormous crater at the center of the Lands Between. Now, this crater could have been caused by the falling Sky Temple, but a crater like this feels like it was caused by a meteorite. And meteorite, after all, is a sorcery in Elden Ring. It's quite a spectacular one, actually. Fragments of meteorite can also be found all over Limgrave, and some folks even call themselves Starcallers, scavenging desperately for these valuable shards. To some, meteorites held the same importance as stars. And stars and the cosmos, these are incredibly important concepts in Elden Ring's lore. In fact, stars and their vitality are the entire basis for entire branches of sorcery in this game. And that's a sorcery called Glintstone Sorcery. So what happens from a lore point of view when you cast a Glintstone Sorcery? Well, most sorceries scale with intelligence, and with your power of comprehension, you are tapping into the vitality of the cosmos and channeling it. And to help channel its energy, you use a catalyst. In the network test, the only catalyst available was the Carrion Sorcerer Staff, which even has a blue glintstone embedded in its tip to aid with this process of getting into the flow of the cosmos. These glintstones are the amber of the stars, and they are also the symbol of the Carrion royal family. And I'll tell you now, if you decide to make a sorcerer build, Caria is a name that you're going to read a lot. It's an old magical place that was led by the Lunar Queen, and their history with glintstone and sorcery goes back a long, long way. And while this family was clearly incredibly proficient at glintstone sorcery, that doesn't mean they didn't have competition. There was also an academy called the Raya Lucaria Academy, which was formed, and it had agents that were so proficient at sorcery that the Carrion royal family even saw fit to establish. 10 मिनट और बचा है शायद. ओके, इसके बाद में लाइक आप कुछ खेलने वाले हो या फिर ऐसे गप्पे वगैरह मारने का प्लान है? EFT सोच रहा था मैं. ओके, आजा EFT खेलेंगे. An order of Carrion Knights to oppose them, but we'll talk about that later. For now, you just need to know that back then, the Carrion royal family was at its height, and remnants of their influence appear all over the Lands Between. The telescope item in this game, for example, is actually a part of a larger astrology tool that was used by members of the Carrion royal family. Larger telescopes are also a gameplay tool that you can actually go up to and use throughout the Lands Between to get a sense of your surroundings. So there really is evidence everywhere that the Carrion royal family was a force here at one point, because stargazing and looking up and learning from the cosmos was a huge thing. At this point, I also want to commend Sophie, who was speaking on Sinclair Law's channel when she discovered that these giant half-stone vessels, also found in the network test, are probably a type of astrolabe. And an astrolabe is an ancient astrological instrument, and the words stone astrolabe are actually a word that you can write in the online messaging system of Elden Ring. So the clues are everywhere, and more than just practicing glintstone sorcery, Caria engaged in stargazing and research. But Sorceress Selen says it best. It should not be forgotten that glintstone sorcery is the study of the stars and the life therein. A fact lost on most sorcerers these days. However, the power of Caria was doomed to fail. Almost every description of the Carrion royal family mentions their decline, but the telescope description says it best. During the age of the Erd Tree, Carrion astrology withered on the vine. The fate once writ in the night skies became fettered by the golden law. It was bound by the Elden Ring.
Remember this line from the first trailer? That which commanded the stars. The Elden Ring commanded the stars. And it feels so good to finally understand that line. The Elden Ring's golden order shackled the fate once seen in the night sky, and the age of the Erd Tree that it gave rise to ended up indirectly or directly causing Carrion astrology to become obsolete. I'm good, bro. Glintstone and its research was superseded by a more powerful force. All of a sudden, the starry amber from the stars was replaced by golden amber. And obviously this was terrible for Caria, but for the rest of the world, perhaps it was a good thing. After all, according to that same narrator, the Elden Ring is responsible for giving life its fullest brilliance. And this should all remind you of Gwyn's Age of Fire in Dark Souls. It was something that was built on a lie, but it was still a beautiful age of warmth all the same. And the Elden Ring is the source of many blessings upon the lands between. One such force of power were the Erd Trees, which secrete golden amber, which is a type of sap that contains a sort of primordial life energy. This life energy is taken from the Elden Ring, and if the Elden Ring is commanding the stars, maybe the Elden Ring is getting its power from the stars, but that's just speculation. But whatever this golden amber is, it's powerful. So powerful, in fact, that it made Caria's glintstones of starry amber obsolete. Of course, it was only obsolete in the age of the Erd Tree, while the Elden Ring was commanding the stars. But of course, as you know, the Elden Ring has shattered, making this the perfect time for a resurgence. The Raya Lucarian Academy that we mentioned earlier, they leapt at the chance to regain relevance now that the ring was shattered, and they experienced a total renaissance of Glintstone Sorcery. A forefather of this renaissance was the wise Karalos, whose visage is represented in this mask of heavy stone. Embedded with glintstone gems, it represents the total surrender of eyes and mind to glintstone study. Modern scholars wear the mask to show their lineage from Karalos, along with their deep blue Raya Lucarian robes, which they receive and take along with vows of virtue and austerity. However, it also says that with extended life, one is apt to forget old vows. Now, it's unclear why their lives are extended, but clearly this long life has had an effect upon Raya Lucaria's culture. You have to remember, Elden Ring makes the shattering feel like it was a recent event, but it really was a long time ago. So long that its members are forgetting the vows that they took back when they were fledgling sorcerers. The first step on the journey of a new sorcerer is to learn Glintstone Pebble, which is a basic spell. We see it being cast here by the noble sorcerer Summon. He's one of my favorites because he actually has a story. Apparently, he studied sorcery at Raya Lucaria, and after learning this spell, that was accomplishment enough for a noble. So it seems to imply that Raya Lucaria's sorcery was for sale. It was an export to the nobles of the lands between back in the day, and this helps to explain why this summon is so lovably useless. You know, he left the academy before he could be bothered to learn anything more important than their most basic spell. More successful sorcerers are encouraged to set off and travel from the academy on journeys of discovery. And the spell that they give to such wanderers is Glintstone Arc, which is this horizontal blade of magic that is designed to protect them against large groups of adversaries, since it cleaves through them really effectively. It reads, "Fools often roam in packs," a line that betrays the arrogance that the Raya Lucarian way is superior, and that those without intelligence should be looked down upon, which is also a common sorcery trope in the Souls series. Basically, every sorcerer you meet in these games refuses to teach you unless you have the required intelligence. For example, talk to Sorceress Selen without the required intellect, and you'll get this unique dialogue instead. Ah, a yen for Glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Raya Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? You
only learn this if you talk to her without intellect, but Sorceress Selin was exiled from Raya Lucaria. Why? Well, maybe it was because she practiced magic other than Raya Lucarian Glintstone Sorcery. For example, here she teaches the gravitational sorcery, Meteorite. Is that your She photo on teaches the the thumbnail Carrion option section? Sorcery, Yeah, Bubbles, and perhaps most damningly, she sells a blood sorcery, Briars of Sin. This is an aberrant sorcery, discovered along with red glintstone by those exiled to the north for their crimes. Summons large thorns from a whirl of blood shed by one's own hand in penance for sins. The Academy reviles this sorcery, which draws its power from faith. And, you know, usually in these games, when there's something that scales with intelligence and faith, it means there's a truth here that either clerics or sorcerers don't want to face, because both sides really hate each other, so why is there this overlap? The fact that this cosmic glintstone might be related to the blood of life probably makes the Academy afraid for some reason. That's why they forbid this type of sorcery. But unfortunately, we know precious little about blood sorcery and red glintstone for now. So subscribe and make sure you learn about it later. So to conclude, the Academy is kind of beset on all sides. They look down on the ignorant masses, they revile those who use faith, but that's not all, because they've also somehow made enemies of fellow sorcerers. That's not common in these games. Earlier we talked about the Carrion royal family, and even back when they were the ones in power, they saw Raya Lucaria as a threat, so they formed an order called the Carrion Knights, who were originally established to counter the Academy. These knights carry shields that reflect sorcery. They cast glint swords blessed by pure moonlight, and their helmets are even ornamented by what looks like a queen chess piece, which is surely a reference to the Lunar Queen of this Carrion royal family. Of course, the Carrion royal family and their knights have fallen into disarray, but I'm pretty sure they would still be a force in the world. You know, you basically play as a Carrion Knight in the network test, using all of their equipment and spells. And by the way, the Moonlight Greatsword is going to be in this game. You just know it. They have an entire sect that's dedicated to the moon and the blessings from it. But yeah, all of these Carrion item descriptions talk constantly about their decline. But I do have a bit of theory about that. What if their decline was literal? What if Carrier, or some of them at least, ended up underground? Let me explain that theory. So every time you cast a spell in these games, a symbol will briefly flash that shows the type of spell you're using. This is the symbol for blood sorcery. This is one for glintstone sorcery. And this spell, Magic Bubble, uses the symbol for Carrion Sorcery. And the description of Bubble reads, a lost ancient sorcery used by wretches who dwell in underground ruins. So it's interesting that these wretches deep below the ground are using a spell that has a Carrion symbol. Of course, it's still just a theory that the Carrion royal family ended up deep underground. I'll have to thank Loki for that one. But it's a good segue into our next fascinating topic, which is the Eternal City, a place lost in ruin underground, and a place that is mentioned in all item descriptions in the game so far that have to do with gravity. So Meteorite, for example, is still glintstone sorcery, but it's one that draws upon gravitational force, which is obviously still a very cosmic force. This sort of gravitational sorcery was used by a great white king, or kings, in their eternal city, where meteorites held the same import as stars. And that's the end of the video. I'm sorry for the abrupt ending. That narration was recorded a really long time ago. And I kind of go on a rant about the Eternal City, which might end up being proven wrong in a few days. So maybe it's best to avoid that and just see where we end up. Thank you so much for watching. I know this was a long video, and I hope it inspires you to check out some item descriptions and read about the lore and really engage with that part of Elden Ring as well. And I'll see you at launch on Twitch and on YouTube. But until then, take care. Done? G. EFT? Sure. Answer go, I don't know, bro. I don't know when you did that. It's real bad.
ट्रेटर। तभी सोचो कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। आजा खेलने दो। आजा आजा टीएफटी खेलते। बूट्स चलेंगे बूट्स। हाँ यार थोड़ा रन करते। हाँ ना। कहाँ जा रहे अरे हो? रन को बुला लेता हूँ मैं भाई, वो तो हाय वो प्रधान, अपने को और गुड एकदम ब्रो। करवा देगा सेक्सी। तेरे को एक्चुअली इसमें 2-3 टास्क है पता है तो उसमें कर देंगे यार, सब कर देंगे बहस के काम। 2 टास्क है जो इजी खत्म हो सकते हैं अभी। एक तो टैंकियां मार्क करने वाला है वो आसान। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो हो जाएगा, सब हो जाएगा। हेलो। हाँ डॉल्बी एटमॉस इनेबल करना पड़ता है बार बार। बैक टू योर फेव गेम आई सी, प्रदान कह रहा है। ना ना क्रीपी बॉय इज बैक वेयर ही बिलोंग्स। ईएफटी। आपने बिटकॉइन में अपना कितना जीपीयू डाला है अभी तक? 6। तो हाँ सही है फिर तो मतलब लाइक आप मतलब ये 24 घंटा ऑन रखते हो तो वर्थ है ना ये तो, मतलब आपका जनरेटर वगैरह ऑन रखना। हाँ हेलो। यो व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप। क्या हाल है? सब क्या खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ खेल रहे हो? ईएफटी खेल रहे खेलने ना, की आ सोच जाओ। रहे हैं यार रन। मैं तो मस्त अभी खा रहा था। आई वाज लाइक खाते खाते कुछ सीरीज देखते हैं, ये मूवी लगा है थर्सडे। अच्छा इतना इंटरेस्टिंग एज फक मूवी, अभी मैं वही देख रहा हूँ। तो मैंने देख लिया। ये हॉटस्टार में ना? हॉटस्टार वाला, हाँ। मेरे को एंडिंग पता चल गया उसका। नहीं स्पॉइलर नहीं देना प्लीज। नहीं नहीं नहीं। इट्स सो इंटरेस्टिंग, माय गॉड। देख बिंदास देख। अच्छा है क्या? हाँ। बढ़िया। मैं मूवी खत्म करके आया, 28 मिनट्स बाकी है मेरा। आराम से आराम से। हाँ। आ जा कूल। इधर ही हो ना आप लोग? हाँ हम लोग इधर देंगे। हाँ मैं मूवी खत्म करके आया, 28 मिनट्स बाकी। एडिट। अभी उसके रिप्लेस मिल गए, रोडान। क्या क्या? स्पॉयलर्स। नहीं चल बात। मिलेंगे हम वहीं, हो तुम जहाँ, मिलेंगे हम 1.6 मिलियन तो हो वहीं। गया। ओ भाई आपका एकदम अभी 800 के था, मस्त एकदम 1.6 हो गया। हाँ अब मेरे को खरीदने 3 फ्यूल कैन। अरे खरीद लेगा मैं 600 के। तो प्रॉफिट क्या हो गया? लौड़ा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। 200 का तो हुआ मतलब। हाँ अब ये भरे हुए फ्यूल टैंक कौन ये करो अपना प्रैपर वाह। अरे चीप मिल गए भाई मुझे। 150 के में मिल गए। जो तुम ना तुम। बिटकॉइन बन गए आपके? कितने बन गए बिटकॉइन? 2 बन गए थे भेज दिए निकाल के। अरे यार अपना वो टाइम कब आएगा जब अपन 50 बिटकॉइन डालेंगे? आई मीन सॉरी जीपीयू जब डालेंगे अपन, आ सकता है वैसे, पता है वो टाइम।
ये रन ने डाले ना 50 जीबी डाल रखे उसने। हाँ भाई, उसने अपना वो वाटर फिल्टर के लिए 75,000 यूरो चाहिए होता है ना कोई चीज के लिए, सोलार के लिए। हाँ, उसने क्या करा, उसने पूरे उसके पास थे अच्छे खासे लाइक मिलियंस के बहुत ज्यादा था उसके पास, 75,000 उसने यूरोस खरीदा। हाँ वो तब तक पूरा कंगाल हो चुका था, आ गया था लाइक 100K के ऊपर आ गया था। हाँ। सब कुछ बना भी ना दिया, बिटकॉइन बिटकॉइन उसका जब जब पैसे रहते हैं ना तब तक वो खर्च कर देता है। अभी उसके पास लाइक सब कुछ ये सब करने के बाद में अभी उसका स्कोप अप करके 61 मिलियन है फिर भी। बाप रे। CrazyRC खेलोगे एल्डन रिंग? पक्का पक्का मेरा भाई। देखेगा नहीं कोई मुझे मालूम है, बट मैं खेलूंगा तो पक्का। एल्डन रिंग तो नहीं छोड़ सकता भाई। खुद नहीं देखूंगा बहस लिया। एल्डन रिंग नहीं छोड़ एल्डन रिंग वैसे कितने की है वो, या फिर डबल प्लेयर ही है कि अपना 1600 की है। कोऑप है क्या? हाँ हाँ, कोऑप होते कोऑप हैं, है? सब गेम कोऑप होते हैं। ओके ओके। 1600 की, हाँ तो फिर मतलब ठीक है, मतलब इतना बुरा प्राइस नहीं है, इट्स गुड। कौन बोला बुरा प्राइस है? हाँ ना, कौन बोला? कौन बोला कौन बोला? हम्म, आ जाओ चलो। प्रॉपिटैल, एक प्रॉपिटाल लेकर आओगे मेरे लिए? थैंक्स भाई, आपने होते तो मेरा क्या होता। राइट। 7 प्रॉब्लम। गुड यार, गुड यार। येलो वाला प्रॉफिट ही होता है ना, हम्म, इंटेलिजेंस सेंटर है इसमें। अच्छा, आप मतलब लाइक हर एक चीज में कुछ ना कुछ बनाने के लिए डाल देते हो जब जब जनरेटर ऑन करते हो? हाँ। ओ भाई, आपने लेवल 3 भी कर दिया, देखो वाह। लैब्स का की कार्ड कितने का है? 166 के। और कितने का है? 40, यानी 200 के का ये माल हो गया पूरा। 100 के का माल घुसा के जो बन रहा है वो 150 के का है, तो बेकार है ना। ओ ये, तो अबे आजा, अबे शशांक आजा, EFT खेलते हैं। ओ भाई ये है ना क्राफ्ट। तुमको आपने इसको लेवल 3 के लिए क्या क्या लगता है वैसे? इंटेलिजेंस सेंटर यार इकट्ठा करके रखा था कुछ कुछ कचड़ा मैंने। देखो ये बना दिया इंटेलिजेंस फोल्डर। 200 के की लागत लगी, 388 के का बिकता है। यू आर ब्रोक अगेन बाय द वे। हाँ पता है मुझे। 500 के हो गया ना, लेकिन माल जो बन रहा है वो। अरे बट फिर भी मतलब क्या है? देख 400 के का ये बन रहा है, ये कितने का है? मतलब ये है कि इंक्रीमेंटली बढ़ता चला जाएगा। देख 260 के का ये है, 600 के यहाँ हो गए, ठीक है। 600 के, फिर 140 के और 740 के, 740 के प्लस ये कितने का बिकता है? 840 के, 840 के प्लस बिटकॉइन जो भी बनेगा वो उतना मेरा रेडी है अगली बार के लिए। अभी से तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। 600 के है मेरे पास ऑलरेडी, 900 के मुझे अगली बार मिल जाएगा, प्लस बिटकॉइन मिल जाएंगे तो। और नहीं समझे? नहीं, आप बोल रहे तो अभी ठीक है। हाँ तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा हाइड आउट में तो मैं 2.2 मिलियन हो जाऊंगा 1.6 से, समझ रहे हो? समझो पैसा भूजे। भाई मुझे वो ला दो यार, का हो? डार्क टैग यार। अरे लेकर आ जाएंगे यार, डरे क्या? अब एक स्कैब चलते हैं। रुक जाओ यार, अभी आप स्कैब ही करवाओगे मुझसे फिर? नहीं, मैं बात देखूंगा ठीक, और खेलूंगा, हाँ ना। नेट इशू ठीक है। नहीं, नेट इशू तो नहीं है कोई। एक सेकंड ना, मैं जरा 2-3 चीजें आप लाइक अपना जनरेटर बस मैंने बनाने के लिए डाल दिया था। हाँ चलो रेडी। लाइट याओ हाउस आ जाओ 10 बजे, स्कैब। 10 बजे सुबह। यार लाइट हाउस वीडियोस मत चलो, पैसे कमाने इंटरचेंज चलो। नहीं नहीं, लाइट हाउस आ जाना। बैग नहीं है भाई अभी स्कैब के पास।
मेरे पास है। चलो ठीक है। मेरे स्कैब के पास नहीं है। यूसे की इनवाइट लूट, टू मी। मरा हुआ यूसे की लूटना पड़ेगा एक। हाँ ना, अरे पता है आज अभी जब लाइक ना पबजी वगैरह जब खेलने से पहले आपने जब मेरे को ओ भाई मैसेज क्या करा था ना भयंकर बैक कि पिलग्रिम भैंचोद। हाँ ना, ओपी तो है आपने मेरे को जब मैसेज जब करा था ना कि आज अपन ये अभी आ रहा हूँ मैं करके मीटिंग में से, हम्म। तो मैं अपने एक ना इसमें गया स्कैव रेड में गया इंटरचेंज पर। हाँ अंदर ओली के अंदर जाती ना एक मेरे को बंदा मिल गया, वो ठीक अपना है। नीचे से लेट के ना एक स्कैव को लूट रहा था, अभी वो प्लेयर था। तो हाँ। मैंने उसको लाइक ना उससे कोऑर्डिनेट वगैरह करा, उसने बोला हाँ चल चल ठीक है चलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे करके। हम्म। उसके पास कौन से वो वेपर हंटर थी गन। तो अच्छा। वहां पर ना स्कैव कैंप के ऊपर ना बहुत ज्यादा स्कैव्स अगर घूमते हैं ना एंड एंड टाइम पे, हम्म। तो वो उसने एक को मारा, हम लोग जस्ट एक्सट्रैक्ट के उधर आ गए, 2 सेकंड बचे हुए थे, हम्म। उसके सामने वाले कैंप में से एक स्कैव ने उसको पेल दिया। अरे भाई मेरा फैंस का मेरा रिवॉर्ड रह गया एंड उसका एक्सपी वगैरह भी रह गया, भाई मेरे को इतना बुरा लगा भाई shit। साहब। 2 सेकंड सिर्फ जिंदा रह जाता, और भाई उसने गजील पहन के रखी थी और प्लस फिर भी मर गया लोड। बताओ। रेड की कार्ड मिल जाती तो भाई मजा आ जाता फैंस मादर। अपने को वॉल एक्सट्रैक्शंस लेने पड़ेंगे, वो जरा वर्थ है। हाँ ना यार, बट मैंने स्कैव इस कैम। इस वाले वाइब में एक भी नहीं किया है वो, पता है। हाँ ना, अपन ने 9 लाइक कोऑर्डिनेट वगैरह ऐसा मतलब मिलते ही नहीं है पीएमसी, वो देखते ही पेल देते चूतिया सामान। वो बहुत यूजफुल है वैसे तो, अगर वो क्या सेक्सी सेक्सी रिवॉर्ड्स मिलता है बिकॉज। हाँ ना, ट्राई करेंगे इसके बाद। इंटर नेक्स्ट क्या है ना, इंटरचेंज चलेंगे और बात करेंगे, जाके बोलेंगे हेलो हेलो डोंट शूट। हाँ बस बड़बड़ करते रहेंगे पूरे मैप में। लास्ट टाइम अपन ने कितना सारा किया था, अपने को रिवॉर्ड्स भी मिला था लास्ट टाइम तो। हम्म। मैंने और आपने भी साथ में एक बार ऐसा करा था। लास्ट टाइम तो इवेंट चला था ना उसका, तो सब लोग करने लग गए थे एकदम से। यस। कैब्स को मारना बंद कर दिया था लोगों ने। जब तभी तो लास्ट टाइम फैंस की रेटिंग 7 हो गई थी भाई, मेरी 7.2 या कुछ तो। मेरी भी 6 के अबव हुई थी। भाई क्या लैंड स्पॉन मिला है। कितने स्पॉन हुए हम? अरे इधर विलेज में। किसी 14 की चाबी मिली। तेरी चूम तेरी चूम तेरी चूनी के पिन कौन से। मेरा लैंडर बोर्ड से अपने को जरा पेलना पड़ेगा, काफी लूट रन्स करना है अपने को, पैसे कमाना है, हाँ बोर्ड्स में करेंगे। अमीर होना है। भाई इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता रेट्स, ये मेरा लोड होने में पूरा जमाना ले जाता है। अरे ओके आई एम हियर। आप मॉडल में गए हो क्या? अच्छा ये विलेज वगैरह लूट रहे हो आप पूरा?
नहीं मैं भर गया मेरा बैकपैक, मतलब बैकपैक तो है ही नहीं मेरे पास, वेस्ट है बस। बट अब मैं बाहर जा रहा हूँ लाश ढूंढने को। ये अरे भाई लाश मिल गई। Тут друган мой бывал точно. Нормально живем, пацаны. हाँ चलो कुछ तो बैकपैक मिला। मैं घर के अंदर हूँ अभी, वो डबल विलेज है। वाले इसमें यहाँ पर लूट रहा हूँ मैं अंदर। डबल ही सही, बैकपैक तो मिला। टफल टफल। मैं यूसक जा रहा हूँ। Ну чё, пацанчики? Дарик? Ну-ка, блядь, все сюда ко мне. Ребра, блин, все отбили. सुका ब्लेड। यार मुझे टेस्ट करना है कि मेरे इन गेम आवाज आ रही है कि नहीं। तू आएगा तभी टेस्ट हो सकता है। हाँ आप किधर हो बताओ, मैं आ रहा हूँ। यूसक क्या? एंड अपना कौन सा एंट्रेंस के उधर? अरे पहला है, सामने वाला ही है। आ रहा था। अब देख लो पहले वो कोई लाउड हुआ है तो। इंडस्ट्रियल जोन गेट और ट्रेन। इंडस्ट्रियल मेरा नहीं है। अरे है मेरा, है इंडस्ट्रियल है मेरा, इंडस्ट्रियल है। ग्रोटो नहीं है मेरा। हाँ तो मेरा तेरा सेम है फिर इस बार। हाँ मैं आपको मिलता हूँ वहां पर। तिरिचू तिरिचू। अच्छा ये मरा हुआ है, उसका सब सामान भी है ठीक है इसके ऊपर। हाँ बट वो सामने वाला मार के आता हूँ। ओ ये है नहीं सामने वाला डाउन है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो एक बॉडी मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझे भी लूटने दो। एक मैं ट्राई करता हूँ, अगर मर गया। अबे वो राइट साइड में भी एक है ना जो मारता है दूर से। यस मैथ्यू मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, लाइक अपन जहाँ पर इंडस्ट्रियल से जो शॉर्टकट है ना गली में से, हर बार अपन जिधर जाते हैं मैं वहां से आ रहा हूँ आपके ऊपर। अच्छा मेरे को बेरकुट मिली, ठीक है बढ़िया। देखो ठेला है यहाँ पे। हाँ ना इधर पहला गया है कोई। ओ माय गॉड समवन इज DAD। हाँ ये रोड पे स्कैब शुद्ध गया करीब भाई, शुद्ध। सलामत मेरे। अरे कितने हो आप? मैं एक यूसक लूट के नीचे उतर रहा हूँ। आजा ये देख मेरे को देख, ये देख। अबे क्या हो रहा है? हेलो प्रीव्यू भाई, ये देख मेरे को देख। तेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो मेरी क्यों नहीं आ रही? ऑफ कोर्स आ रही है। अब आ रही तेरी भी आ रही। अब देख मेरे पास बैग भी हो गया, मेरे पास सब हो गया। गुड यार, दांत वाले रिंग भी हो गए अपने को। अभी बस अपन ये वाला वेयरहाउस देखेंगे, पहला वाला कट लेंगे उसके बाद। हैं पावर मिल जाएगा। ये स्कैब ग्रोटो के उधर एक अपना हिडन स्टैश होता है ना, वो दिखा दो मुझे। यही है बस, जस्ट यहाँ से चला जा, यही सामने जाएगा, दिख जाएगा एकदम सामने, एकदम एकदम जस्ट स्लोप पे रहता है। दिख गया नहीं? गले गले जा रहा है। हाँ गलत जा रहा हूँ। सामने देख, पीछे देख, पहाड़ की तरफ, ग्रोटो की तरफ देख, ग्रोटो की तरफ देख रोडान। अरे कौन सा ग्रोटो? बड़े यहाँ एग्जिट होता है, सीपीए। हाँ तो उस तरफ हो गया ना फिर। अच्छा यहाँ पर है, ऐसा बोलो ना कि एकदम स्ट्रेट जाए। फिर बोल दो ना पहाड़ की तरफ देख, एकदम स्ट्रेट जाके। पूरा पीछे रहा छोड़ यार, ठीक है यार, मेरी गलती है। चलो मुझे अब वेयरहाउस 2 वाला जिंदा होगा तो भर देगा मुझे, समझ रहे हो? भर्ती तो वो थी।
सोले गया। अच्छा आप वाला जाके भी लूट रहे हो ना? आपने यूसेक पूरा का पूरा चाट लिया? यूसेक में ज्यादा था ही नहीं चाट में। दूसरा वाला यूसेक कोई है अंदर? вот тут, короче, друган мой бывал точно. GG, easy. Чё? सुचुगी फ्रेंडली फ्रेंडली। मी टू फ्रेंडली। लूट लिया इसने। चलो स्कैब सब कुछ। अरे यार बॉडी बिहेवियर इसको मार के अपन ले लेंगे सब कुछ। नहीं हैंडल है यहाँ पे। पेज रिले है। क्या मिला? हेलिक्स मिला मुझे। अच्छा पीछे हैंडल उठा ले जाके। तो बैग बहुत बड़ा है। हाँ ना 37K का बिक जाएगा। कुछ और मिले तो फेंक देना। पीसीबी और इधर क्या होता है लूटने के? इधर नीचे कुछ होता है? इधर होता है इस साइड। ओके। और इस साइड नीचे भी होता है। हाँ देख है ना? क्या है? शॉर्ट का। ओ इधर अंदर भी होता है। हाँ हीलिक्स विलिक्स मिलती है। हीलिक्स और हाँ हीलिक्स एक मिला और अपना एक मेड टूल्स मिला मेरे को। यूजुअली इधर नीचे होता है। इधर नीचे वो जो ट्रेन के उधर अपना वो एक ये होता है ना क्या कहते हैं वो एक वेयर हाउस नहीं है वो अपन वो जाके लूट सकते हैं ना वर्टेक्स वगैरह के लिए। चल यहाँ पर तो मतलब ये आदत तो इसने चाट दिया था। ये लूट चुका था यहाँ पे। अभी आगे वाले लाइक उधर राइट पे स्कैब्स जिंदा रहेंगे क्या? देखते हैं मार देंगे अगर रहेंगे तो। मेरे पास बहुत जूम वाली गन है। मतलब वो खैर वो मरेंगे तो नहीं। ट्राई कर सकते हैं यार श्योर। रुक एक मिनट। हाँ देखो इफिशिएंसी से जाना। हाँ है तो सही। जिंदा है क्या? मम्मा ये आप ही देना। दिख रहा है बट मेरी गोली नहीं पहुंच रही उस तक। छोड़ो। You must have some shit ammos, you know. हाँ भून देगा वो मुझे लग रहा है ऊपर चढ़ते ही। भाई पेलियन फेल देगा अपने को एकदम। यहाँ पर लूटते एकदम शांति से निकल लेंगे और क्या? या तो ट्रेन से निकल लेंगे या तो फिर बाहर जाके इंडस्ट्रियल से निकल। हाँ ट्रेन से निकलेंगे एक्चुअली रिस्क नहीं लेंगे बाहर जाने का फिर से। मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर बाहर नहीं लूटना। यहाँ भी बहुत अच्छी लूट मिलती है। आप देखो कुछ मिलेगा तो बताना यार। एम तो नहीं है। हाँ हमें एम नहीं कर रहा था वो लेकिन वो पता नहीं उसको लग क्यों नहीं थी गोली। अब पूरा लूटेड है यार ये। या पूरा लूटेड है। इसने चैट लिया इसको पूरा। ये रहा है यहाँ पे हंट्समैन राइटर। शेल्फ देख लो बस शेल्फ में सामान मिलता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पर है ना WD-40। О май гад. А вот тут кореш мой бывал точно. सब लूटेड ही करी है। हाय मित्रा। हाय राम मैंने अपनी वो गिरा दी यार एक मैगजीन। ठीक है डाल लो। There is nothing in to loot here. अब बाहर उधर लूटते हैं। इधर ट्रेन कब निकलेगा? अरे टाइम है बहुत। 8 मिनट रहता है। यहाँ पर ऊपर भी कुछ ना कुछ होता है ना बक्सों में। बहुत कुछ होता है। अरे हाँ ना दूध का डब्बा मिल गया।
नट्स वट्स जो मिलते हैं यहाँ पे। ओके इसके अंदर जैसे पड़े रहते कोई कभी। ये देखो अभी मैगजीन पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अंदर ट्रेन के अंदर कुछ होता है लूटने लायक? हाँ हाँ 3 डब्बे होते ट्रेन के अंदर। चलो डोंट टेल मी ये भी लूटते थे भाई। भाई कोई मार रहा मुझे। अपने को मार रहा है। ये जुर्रत। एक स्कैब भी एग्रो हुआ किसी पे। इसमें देख लो तो पेल के वेपन पार्ट्स हैं, कोई तुम्हें समझ में आता है तो ले लो। चेक। ये किसके ऊपर एग्रो किया? बाहर कोई गोली चलाया मेरे पे। जरूरत नहीं, यहाँ आके बैठ जाओ। हाँ बस 1.5 मिनट में चली जाएगी ट्रेन। Да ты чё там пиздишь? Кепка ебаная! Ебашки! Опачки! Чё? Попадос вам тут всем залетные. Салюа. Вышел, блин, за хлебушком. पागल हो गए थे। Валим! В стороны! फिर बता ना स्कैब भी सारे दुनिया भर के Чётко ты, чётко! वो बोल सकता है डायलॉग। Все, пацаны, валим отсюда. Прямо смотри! Заебись, удачно зашли. Вот падла! Сзади! Перья приготовили. Замочил его! Подрезал одного! Лошара! Подрезал одного! Лошара! 30 सेकंड में और। आठ मिनट पे निकलता है कि ट्रेन? हाँ 8 के आसपास। कौन तो मारेगा 8 पे? सो जाए फिर बहुत लंबा सफर है। ओ माय बस निकल जाएगा अभी 802 पे 803। अच्छा बीबी ये गूगल को क्या हो गया? कनेक्ट टू इंटरनेट आप कनेक्टेड तो है पागल। आपका वैसे कुछ ये हो रहा है क्या? What the fuck? यहाँ पर डिस्कॉर्ड सब कुछ चल रहा है, ये क्या हो रहा है? कल क्यों करना है तुम्हें? आपका स्ट्रीम देखने के लिए सर जी, वॉच टाइम दे रहा हूँ वो भी नहीं चाहिए। हाँ ना? तो अभी अब तक ओपन ही था, पता नहीं अभी क्या हो कल गए बंदे। यप ग्रेविटी बोल रहा है तेरे को मार। पहले दे दो सुपर चैट, उसका दे मार लें। वही भाई और स्कैम में तो गोलियां नहीं चलाएंगे, पीएमसी में भी नहीं चलाएंगे। अरे अरे
Authentication error, it seems. मुझे आया अपने EFT में गन EFT ये भी ठीक है ये भी ठीक है दो मैचेस में मारना येलो सुपर चैट है थैंक यू एफडी फॉर द 200 यार अभी यो मामा जोक मार दूंगा मैं उड़ान का क्या मारोगे मुझे अभी यो मामा जोक क्या चीज है पैसा वो क्या क्या होता बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा Oh fuck आप बेच रहे हो क्या अभी सब थिंग्स या ओके मिस्टर याजी बैठता हूँ यार स्क्रू और नट्स के तो एकदम मतलब प्राइस एकदम सेक्सी होते हैं हर बार उनको बेचना मतलब फुल वर्थ होता है नहीं करी भाई और क्या दीवाना बीपी एमओ नहीं बेच सकते वाह
रोटी भाई के भाई तो एकदम मस्त गाना गाते हैं। हम्म। हर रोज सुनते हैं ऐसे तो, हर एक स्ट्रीम पर मजा आता है एकदम, लाइक अच्छी वॉइस है। No, 104. हेलो क्रीमी भाई, Yes. चले ग्रेड में। बहुत कुछ बेचना है यार अभी। चलो डन वुड्स। तो
इनवाइट आजा रख ले यार कितने व्हीकल मार देंगे अगर जरूरत पड़ी तो है ना रख लिया थर्टीन Let's go and loot some मैचिंग ही हो रहा है chicas. मेरा अभी हाँ हाँ मेरा भी वही हो रहा है नशे कर देंगे क्या बोलते हो एकदम दबा के लूट के आ जाएंगे fuck. आप बहुत टाइम के बाद में खेल रहे हो ना ऐसे अभी पीएम से एक्चुअल रेट कृपी जी बोर हो रहे हो क्या
नहीं अगर चाहिए तो ये एक रेडी के बाद में आप जा सकते हो वैसे, शाम को हाँ, खेल लेंगे। रात को खेलेंगे। हाँ ना। तो सो जाऊं थोड़ा 2 घंटे। यौन वाली नींद होती है ना। समझ गया। मेरे को आलस हो गया मैं भी। होता है वो तो। मैं भी। भाभी लेट्स भाभी। गो टप्पा टप टप्पा। लूटेंगे एकदम भरपेट लूटेंगे, ठीक है। थंबनेल देख के समझ नहीं आया कि आपकी स्ट्रीम में 1-2 बार तो इग्नोर ही मार दिया। अरे रे। कहाँ आ गए हम लोग? ओ वाओ। नाइस स्पॉन। यहाँ पर अंदर एक स्पॉन होता है ना कल्टिस्ट विलेज में, राइट की या फिर लेफ्ट की तरफ होगा। ऊपर होता है, ऊपर नॉर्थ में। तो इस नाव में ही कभी कभी बिटकॉइन आ जाता है, पता है? अरे 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 कुछ नहीं है भाई। काली काली है। खाली है। कोई नहीं। इन घरों में होगा कुछ ना कुछ तो। चेक देखता हूँ मैं, इसमें पता नहीं कभी गया नहीं वहाँ तक। क्लोज क्वार्टर में आपको ही मेरे को बचाना है। लॉन्ग रेंज गन भी है क्या? प्लायर है यहाँ पे। आरएफ भी है मेरे पास। दुनिया का सबसे फाड़ू गन है, पता है? ये आया, देखा? आवाज सुनी? या सुना मैंने। ओ माय गॉड हो रहा है, चलो। ये तो वुड ज़ूम हो रहा है। और ये पीछे वाले घर से लूटना चालू करते हैं। यार वो मार्कर ले आता, मुझे 2 मार्कर लगाने थे यहाँ पे। अपन गलत जगह पे लूट रहे हैं। चलते उधर ऊपर चलते, वहां पर होगी अच्छी खासी लूट। वहां से चलेंगे यूसेक कैंप। यहाँ मार्कर लगाना था। पता है ना कुछ ना उससे। ओए गोल्ड चेन मिल गया सर। एक सेकंड में मूनशाइन लग गया मेरे को बॉटल। लग गया मैंने। वो मूनशाइन लगा उधर, मूनशाइन है करके ग्रीन कलर के थे बॉटल। अरे नहीं। Hey, what is that? अपन विलेज की तरफ चल रहे हैं अभी। सही तो कर रहे हैं। कार एक्सट्रैक्ट ले अपने लेंगे ना। कार एक्सट्रैक्ट से इतना क्या है?
ठीक है, विलेज लूट लेंगे डायरेक्टली, एकदम एक्सट्रैक्ट नहीं करना। अब तक अपन ने कुछ लूटा भी नहीं है। पावर बंदे होंगे वैसे संभल कर। अग्रीड। ओके मिस्टर अग्रीड, लेट्स गो डीड, लेट्स गो डा। लेट्स गो डा, ये तो तमिल में बोलते हैं ना, कन्नड़ा में क्या बोलते? कन्नड़ में डा बोलते हैं। अच्छा उसको वही होता डा है। नहीं तो मगा बोल देते हैं। माचा भी उसमें बोलते हैं क्या, या फिर नहीं होता मिला है वो मलयालम? मगा होता है, मगा। ओके। शाम भी कोई कैसे नदी चल रही है। करेक्ट है क्या? हो गई। अच्छा मतलब 100% होता ही है। ओह क्या है, बढ़िया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, वो का एक्सट्रैक्ट होता है पूरा स्कैव। सामने स्कैव ही था ना पक्का। आई थॉट लाइक ही वाज अ प्लेयर दो। उसके चोट दोस्त को प्लेयर है भाई, उसको मारो। कहाँ भाई है? उसने मेरे को घूम के मार दिया बाहर गेट की तरफ। अरे आपने मुझे मार दिया क्या? नहीं, अंदर दूसरा प्लेयर था भाई, मैंने तुझे नहीं मारा, 2 प्लेयर थे। फिश सी नाम था इस बंदे का। इसका नाम वाटर/1। भाई इसको मैंने पूरा अच्छे खासा एकदम पैर पे इसको दे दिया था भाई, मर मैं गया था। और तो मुझे पता था ये आए, तब भी मैंने उसको नहीं हो रहा था मैं। अच्छा हुआ उल्टा M80 से मार दिया, अच्छी भाई। है ना लूटे। कौन? और ये लोग जरा सस्ते बंदे जो भी थे, उनको रिपोर्ट कर देना। नहीं 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 नहीं, आपको जिस बंदे ने मारा है वो शायद से लेजिट हो सकता है, पर उसका दूसरा बंदा लेजिट नहीं था जिसने मेरे को मारा। मैंने भाई भाई उसको इतना पूरा दे दिया, उसने घूम के मेरे को हेड मार दिया लोडू ने। हुई हमारी फिर 360 नो स्कोप कर दिया। हाँ एक चूतिया आपसे फ्रस्ट्रेट होकर अपन छोड़ देते ना हालांकि। तब वहाँ गया था। और चलना है। हम्म। क्यों? क्या करूँगा?
पबजी टाइप घुस गया। अपन तो राइट ही थे एक टाइम पे, वहां पर अपन घुस गए, अच्छा किया, बट हाँ मतलब छूते बंदे थे, क्या ही बोले, इनकी माँ का बस। पक्का नहीं आ रहे हो? हाँ यार मूड नहीं। एक्चुअली नो, मैं भी अकेला नहीं खेलना चाहता, मेरी गांड फट रही है। रात को खेलेंगे। हाँ भाई, मैं भी जस्ट लाइक अपने कैरेक्टर को डेकडअप होके रख रहा हूँ। सूतमारी का कैरेक्टर। इतना काम तो है। एंड ये शाम को रन को ही बुला लेंगे भाई, ये वो रहता है जरा, ये तो कॉन्फिडेंस तो रहता है। ओहो, क्या सेक्सी स्टूडियो है आपकी तो। तो मारे थे मैंने उस दिन। हाँ, बढ़िया है वो गन एक्चुअली बहुत। इसलिए अभी तो लाइक मतलब हम लोग वो वाला यूज ही नहीं कर रहे ना इतना, वो टाइप की गन्स। द गन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आर एके वगैरह। आई मीन मजा भी यूएमपी एसएमजीज वगैरह इसमें ज्यादा आ रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ गन्स जिसमें M62 के राउंडर लगते हैं भाई, टाप टाप मारो एकदम वन शॉट डेड। माओशिची। गुड। बढ़िया। चलो फिर अपन शाम को ही मिलता हूँ मैं आपको। सी यू मैन। जी जी, बाय बाय। चलो गाइस स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ मैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।